छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला देखे बर सुने बर हमारे यूट्यूब चैनल लकी स्टूडियो सलोनी ला लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद। सियावर शंकर हरि माँ के पुण्य से ओ माँ के पुण्य से जगत बना है, ईश्वर को भी माने जना है। क्या अंबर और क्या ये धरती माँ की तुलना हो नहीं सकती। युग आते हैं, युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। माँ जैसा कोई सुना ना देखा, ओ माँ जैसा कोई सुना ना देखा, बदल के रख दे विधि का लेखा। युग युग सदा याद रखेगी माँ तेरी कुर्बानी। हाँ युग युग सदा याद रखेगी माँ तेरी कुर्बानी। सादर तुझे अर्पण है माँ, ये राम कहानी, राम कहानी, श्री राम कहानी। माँ 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 सारी दुनिया में माँ से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। समूचे ब्रह्मांड में मां से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। कुछ लोगों ने कहा ब्रह्मांड को प्रकट करने वाला तो ब्रह्म है, संसार को प्रकट करने वाला तो ईश्वर है, फिर ब्रह्म से बढ़कर तुम्हारी मां कैसे हो गई? फिर एक संत ने कहा संसार को प्रकट करने वाला अगर ब्रह्म है तो ब्रह्म को भी प्रकट करने वाली हमारी माँ होती है, ईश्वर को भी जन्म देने वाली हमारी माँ होती है। बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं तो अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता। प्रेम से बोलो अपने अपने माता पिता की, और लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए। पवित्र ग्राम बड़गांव की पवित्र मिट्टी उन्हीं के नाम करते हैं, और भारत के वीर सपूतों को सलाम करते हैं, सलाम करते हैं। श्री राम का वंशज हूँ, रामायण मेरी गाथा है, और छाती ठोक कर कहता हूँ ये भारत हमारी माता है, ये भारत हमारी माता है। वंदे मातरम, वंदे।
गुरुदेव प्रभु श्री राम अंजनीश्वर शिकार लो भाव की पुष्पांजलि। जय नारायण लक्ष्मी जय रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जय जय माता शारदे जय जय भारत देश। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि बोले श्री सीताराम भगवान की जय। श्री भवानी शंकर भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए समस्त ग्राम की देवी देवताओं की जय। बोलिए सद्गुरु स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। भारत की ये कहानी, भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी। है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी। पुण्यधरा धाम भारत माता की राजदुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पबरीत कोरामा बसे आपके पावन भूधरा धाम। जी हाँ, संत शेखर कलि पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चिंचरी भागवत भक्ति भूषण बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा आप सब श्रवण लाभ ले बर जाते हो। भगवान श्री सीताराम के अनुग्रह विग्रह चरण स्वरूप श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु संत समाज ज्ञानी जन अग्रणी जन एवं वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी माताओं, आप समस्त जन के जुगल पद में सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पाणी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करत हम स्वीकार करो जय जय सीताराम। और अब मानस प्रेमी संत समाज मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूं आदरणीय श्री सिद्ध पीठ दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर से जिन गांव के गौरव ये छत्तीसगढ़ में आलोकित हुआ थे सन पावन ग्राम बड़गांव के पावन समिति एवं समस्त ग्रामवासी बड़गांव जी कर विशेष तत्वाधान में हम आप सबके बीच पहुंचे हुए हैं। आप समस्त जन हम धन्यवाद इसलिए नहीं देवत हन कि आपन हमला राम कथा के बर बुलाए हो। धन्यवाद दे के पीछे बहुत ही बढ़िया और सुंदर कारण ये है सज्जनों कि आप मन अपन खुशी अपन आनंद ला हम सबके साथ मिल बांट करके और वो भी भगवान श्री सीतारामचंद्र जी के दिव्य कृपा से ये राम कथा श्रवण पान करे के सुअवसर प्रदान करे हो। एक लिए आप समस्त ग्रामवासी का कोटि से धन्यवाद प्रणाम। और आवो भगवान के दिव्य चारु चरित्र में चर्चा करबो भरपूर बहुत ही सुंदर भाव से भगवान नाम संकीर्तन पश्चात कथा में चर्चा। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुख
जन्म सफल होगा रे बंदे, जन्म सफल होगा रे बंदे, मन मेरा बसा रे, मन मेरा बसा रे। मोती को सांसों की माला बना दे,
सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समझे भाई। अब मानस प्रेमी संत समाज, संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा, और चूंकि आप सबके द्वारा आदेश हो है कि आदि शक्ति भागवत भक्ति भूषण देवी शबरी जी के पावन चारु चरित्र में चर्चा हो, तो हम आपके बीच में आदि शक्ति मां भक्त शिरोमणि देवी शबरी जी के पावन चारु चरित्र में चर्चा करे के प्रयास करूं, जहां बहुत ही सुंदर भाव बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो हैं अपन लेखनी के माध्यम से सुंदर सुंदर भाव संप्रेषित करते हुए हम जनमानस के कल्याणार्थ उद्धृत किए गीत। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समझि जिय भाई। सबरी और शबरी जेकर नाम में ही बड़ा आध्यात्मिक अर्थ छुपे हुए हैं। सा माने होते संसार और बरी माने होते मुक्त। तो जिन्हें ये संसार के आसक्ति से, संसार के मोह से, संसार के विकार से मुक्त है, बरी है, ओकरे नाम सबरी। तो संसार के आसक्ति, संसार के मोह और राग से जो मुक्त हो वही सबरी हो सकती दीदी, और वही माता सबरी आया। अच्छा, सबरी के एक अर्थ ये भी होते शब्द, जेकर जीवन में धैर्य ही धैर्य हो, सब्र ही सब्र हो। और सब्र कितना, तो वो सब्र के अनंतता के चर्चा भी नहीं किए जा सके, इतना। तो ऐसे सब्र और धैर्य से संपन्न माता सबरी, और ओकर चरित्र से ये बात परिलक्षित भी होती, ओकर चरित्र से ये संदेश भी हम सबला जीवन में प्राप्त होते कि जीवन में धैर्यता इस हद तक हो जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति न हो जाए। तो ऐसे माता सबरी जो संसार के राग और आसक्ति से मुक्त हैं, जेकर जीवन में धैर्य और सब्र जो है कूट कूट के भरे हुए हैं, ऐसे माता सबरी जेकर नाम से ही हम सब ला इतना सुंदर प्रेरणा और शिक्षा मिलते। आज वही सबरी माता भगवान राम के इंतजार करते हुए बैठे हैं, और वो माता सबरी के इंतजार ला पूर्ण करे बल। माता सबरी के इंतजार की पूर्ति के लिए ही भगवान राम जी वनवास स्वीकार कर लेते थे। वो सबरी मैया के दिव्य चारु चरित्र, जहाँ तुलसीदास जी कहते सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझि जिय भाई। श्रीमद् रामचरितमानस के पात्र माता सबरी दुनिया के सबसे प्रथम आदिवासी भक्त हैं, जिन्हा बलि प्रथा के विरोध करे। एक दिन सुबह सुबह
माता शबरी जी के मैया शबरी जी के बाल संवारत ऋषि दीदी। शबरी मैया की माता जो है सुबह शबरी जिला स्नान करेश, नवीन नवीन वस्त्र धारण करवेश और गोद में बिठा करके शबरी जी के बाल संवारत रही से। शबरी माता लगभग 12-13 वर्ष के ही रही से। शबरी माता मैया से पूछते कि माँ आज कोई खास दिन है क्या आप मोला सुबह सुबह स्नान करवाए हो, नूतन नूतन नवीन नवीन वस्त्र धारण करवाए हो, मोर श्रृंगार करत हो, बाल सवारत हो, आज कुछ खास दिन है? मैया कहे कि बेटी आज बहुत ही खास दिन है और तोर जीवन के तो सबसे खास दिन है। शबरी माता पूछिस कि ऐसे का बात है माँ? मैया कहे कि बेटी आज तोर विवाह होने वाला है। अच्छा, शबरी जी कहे ये विवाह के मतलब का होते? तो विवाह के मतलब होते विशेष प्रकार के जिम्मेदारी से जुड़ना। विवाह के अर्थ ही होते विशेष जिम्मेदारी से जुड़ना। अब आप सांसारिक गृहस्थ जीवन में कदम रखने वाली हो, आपके लिए एक सुयोग्य वर के हम चयन करे हैं और वो वर के साथ आपके विवाह होने वाला है बेटी। माता शबरी संसार में तो पहले ही रुचि नहीं रही। शबरी मैया बचपन से ही विरक्ति से जुड़े हुए हैं। माता शबरी ला तो बचपन से ही हर चीज में वैराग्य नजर आते। वो वृक्ष ला भी देखते, पुष्प ला भी देखते, तो सबसे वैराग्य की ही शिक्षा लेते। जैसे माता शबरी एक दिन देखे कि वृक्ष और पत्ता के बीच में चर्चा हुआ था। पत्ता बोली वृक्ष से, पत्ता बोली वृक्ष से, सुनो वृक्ष वनराय, अब के बिछड़े कब मिले, कहाँ गिरेंगे जाए। पत्ता वृक्ष से कहा था कि हे वृक्षराज, अब मैं तोर से बिछड़ने वाली हूँ, टूट के गिरने वाली हूँ, कहाँ जाके गिरूँ पता नहीं, और तोर और मोर मिलन दोबारा हो ही भी कि नहीं ये बात की भी कोई पता नहीं। मतलब हम दोनों तो अब एक दूसरा से दूर होने वाला है। तो वृक्ष कहे, तरवर बोला पात से, सुनो पात बात, यार की यही रीत है, एक आवत जा या घर की यही रीत है, एक आवत जा। वृक्ष जो है पत्ता ला समझाते हुए कहे कि ये तो सृष्टि के ही नियम है कि एक आते तो दूसरा जा। सुख पाता रहा जो सदा जग में, आखिर में उसे दुख पाना पड़ा। पछताया ना हो इस जहां पर कोई, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिल के, न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तो माता शबरी तो वृक्ष से भी वैराग्य की शिक्षा लेती कि ये संसार में कोई रहना नहीं है, और संसार जो है ये केवल माया के खेल है, और ये माया से मुक्त होना ही जीव के लिए कल्याणकारी है। तो शबरी माता ला बाल्यावस्था से ही संसार में कोई रुचि नहीं है।
माता जब विवाह के बात करिस, गृहस्थ बंधन में बंधे के बात करिस, तो सबरी मैया के हृदय दहल गए और बेचैनी से माता सबरी इधर उधर देखना प्रारंभ करिस, तो दृष्टि में एक दृश्य दिखाई दिस कि छोटे छोटे पशु मूक जानवर मनला एक बाड़ा में बांधे गिरिश दाई। सबरी माता मैया से पूछ बैठिस कि माँ ये पशु मनला अबर बांधे गे। मैया हंसते हुए कहे कि बेटी आपके विवाह होने वाला है और वर पक्ष से जो बाराती आई ना, वो बाराती मन के लिए ये पशु मनला काट काट के भोजन बनाए जही और वो मनला भोजन खिलाए जाए। माता सबरी के हृदय कांप गिदाई कि मैं तो सुख के संसार बसो हूँ, मैं अपन गृहस्थ जीवन में सुखी जीवन बताऊँ, पर ये मूक पशु मन के ऐसे का अपराध है, का गलती है कि मोर खुशी के लिए मतलब प्राण देना पड़ी। ये निर्दोष प्राणी मन के का दोष है कि मतलब मोर लिए अपन जान गंवाना पड़ी। सबरी माता रोते हुए मैया के हाथ से बाल झटक करके बाड़ा की तरफ भागिश और जाकर के पूरा बाड़ा में रखे हुए पशु मन के दरवाजा लो खोल दिस और आजाद कर दिस दाई भाई। जैसे ही पशु मन के दरवाजा खुलिस, बाड़ा के दरवाजा खुलिस, पशु मन भागते हुए मानो माता सबरी ला आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहे कि हे सबरी, जैसे ते हम अल्लाह आज ये बंधन से मुक्त करे है, भगवान तोला संसार के बंधन से मुक्त, जैसे आज ते हम अल्लाह ये बाड़ा से मुक्त करे है, ये बंधन से मुक्त करे है, भगवान तोला ये संसार के बंधन से मुक्त करे, ये संसार के आसक्ति से मुक्त करे, ये आशीर्वाद प्रदान करते हुए मानो वो पशु मन माता सबरी दा प्रेम भरे भाव से देखते हुए बार बार धन्यवाद संप्रेषित करी और माता सबरी लवो पशु मन के हृदय से निकले हुए आशीर्वाद मानो प्रेरित करी और सबरी मैया गृहस्थ के त्याग करके वन में चले गई। दीदी 13 वर्ष के कन्या है माता सबरी, विचार करके देखो इतना कम उम्र में घर गृहस्थ के त्याग करके घर से बाहर निकल जाना, और ये बात के भी पता नहीं है कि कहाँ रहना है, कैसे रहना है, रहे के भी कोई ठौर ठिकाना नहीं है। लेकिन मन में एक भावना है कि ये पूरा संसार ही मोर घर है, वसुधैव कुटुंबकम, ये सृष्टि ही हम सबके घर है, संपूर्ण सृष्टि ही हमारा परिवार है। और ये भाव लेकर के माता सबरी जो है घर के त्याग करके गृहस्थ के त्याग करके मन में वन में वास करते, अनेकों प्रकार के कष्ट यातना से थे। रुख के नीचे बैठ के माता सबरी रोवत थे, घर जाए की इच्छा नहीं है, घर से तो मैं भाग के आए हूँ, इसलिए घर जाए के तो बिल्कुल इच्छा नहीं है, पर आगे जाऊं कहां, रास्ता भी। और ये विचार करते हुए माता सबरी वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और अगला कदम माता सबरी जी के का हुई चर्चा कर एक भजन के बाद। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। दुनिया दुख होते ता राम जी बुलाते जी, राम जी विकट पड़ना हनुमान जी। दुनिया दुख होते ता राम जी बुलाते जी, राम जी विपति परमा हनुमान हाथे।
तोर पर भरोसा है तोर पर विश्वास है मोर जिंदगी पार लगावे यही तो बस आस है। जय जय अंजनी के
तो माता शबरी वृक्ष के नीचे बैठ करके विचार करे थे। अचानक मन में प्रेरणा हुई कि वन में अनेकों साधु संत महात्मा के वास है और मैं सबके सेवा करके अपन जीवन व्यतीत करूं। फिर अगला ही क्षण मन में ये विचार आते कि मैं तो शूद्रा हूं और जाति से एक औरत स्त्री, आश्रम में मुझे कौन स्थान प्रदान करे। तो माता शबरी के मन में एक बार पुनः ग्लानि के भाव भर जाता। फिर से माता शबरी आत्म मंथन करते कि क्या करूं। तो भगवत प्रेरणा से एक भाव जागृत होते कि मैं गुप्त रूप से भी तो संत के सेवा कर सकता हूं। और शबरी माता मन में ठान ली इसकी मोला यही करना चाहिए। और जहां अनेकों साधु संत महात्मा मन के आश्रम रहे, वो आश्रम से थोड़ा दूर माता शबरी एक वृक्ष के नीचे अपन रहे के स्थान बने। ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ करके ही आश्रम मन में जाकर के सेवा प्रदान करे माता शबरी, सबके नजर से बच करके। सुबह सुबह पंपा सरोवर से, नदी से पानी लेकर के तुम्बी में भर के आना, आश्रम में संविधा लेकर के आना पूजन के लिए, दोना में फूल एकत्रित करना, आसन के लिए केला के पत्ता बिछा देना, झाड़ू लगाना, गौ माता के गोबर से आश्रम के लिपाई करना, ये सब काम माता शबरी सुबह सुबह कर दे। सब संत मन के उठे से पूर्व ही प्रतिदिन की यही क्रिया माता शबरी के कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले साधु संत महात्मा मन के उठे से पहले उठ करके जंगल से संविधा लाना, यज्ञ के लिए दोना में फूल लाना, कंदमूल लेकर के आना, झाड़ू बुहारना, तुम्बी में जल भर के लाना, ये सब माता शबरी के काम। संत मन जब सुबह उठे और ऐसे साफ सुथरा आश्रम न देखे तो मन में विचार करे कि आखिर ये है कौन जेकर केवल सेवा दिखाई देते, सेवक तो दिखबे नहीं करे। अब कितना सुंदर संकेत है दीदी हो, आजकल सेवक मन दिखते, सेवा दिखाई नहीं दे। और शबरी माता के चरित्र का देते शिक्षा कि पहली सेवा दिखे, सेवक मन नहीं दिखे। आजकल सेवक मन दिखते, सेवा नहीं दिखे। तो सेवा करना है तो शबरी जी की तरह करें कि सेवा तो दिखे पर ओकर पीछे करने वाला सेवक कौन है ये बात पता भी ना चले, तो वो निस्वार्थ सेवा है। और वो सेवा के जीवन में महत्व है और वही सेवा आपके लिए कल्याणकारी है। और यही निष्काम भक्ति कहेंगे गीता में भगवान श्री कृष्ण की कामना से रहित होकर के कोई कार्य अगर किए जाए, कोई सेवा अगर किए जाए तो वही निष्काम भक्ति या निष्काम सेवा कहलाती। तो जीवन में निष्काम भावना होना चाहिए, निष्काम भक्ति होना चाहिए। शबरी माता के ये रोज के कार्य देख के सब साधु संत मन बड़ा आश्चर्य से भरे रही से एक दिन विचार करिस कि आज तो किसी भी तरह वो सेवक कौन है जो ये सेवा प्रदान करते बोला पता लगाना है। पूरा रात्रि सब साधु मन जागरण करिस। प्रतिदिन के भांति माता शबरी जो है ब्रह्म मुहूर्त से पहले सब साधु मन के उठे से पहले उठ करके जंगल से संविधा यज्ञ के लिए लेकर के ला के पटकत रही से
लकड़ी। वही बेरा एक साधु माता शबरी के हाथ में पकड़ ली। अब माता शबरी फूट फूट के रोना चालू कर दी, मानो कर से कोई बहुत बड़े अपराध हो गए। अपराध बोध से भर करके माता शबरी सिर नीचे किए हुए केवल अश्रु बहाए जा रहे, जबकि शबरी जी के कोई अपराध है ही नहीं दीदी हो, फिर भी वो अपराध बोध से इसलिए भरे हुए हैं क्योंकि मैं बिना आज्ञा और बिना अनुमति के मन सेवा प्रदान करत हूं। और कहीं मोर ये सेवा से ये मन अप्रसन्न होकर के मोला ये आश्रम के सेवा से वंचित ना कर दे, तो सेवा से वंचित ना हो जाऊं, ये भाव से दुखी होकर के माता शबरी माता के हाथ पकड़ के सब साधु संत महात्मा कहे कि ते कौन है। शबरी माता अपन पूर्ण परिचय थी, तो साधु मन माता शबरीला ऋषि मतंग के पास लेकर के चली। इतने बहुत बड़े अपराध करे है ऐसे साधु मन के संत में, ब्राह्मण जन के संत में वो समय में जातिवाद के बहुत ज्यादा कलंक कहे जा सकते, कुप्रथा कहे जा सकते, समाज में प्रचलित रही से। और जातिगत भेद के कारण माता शबरी के साथ कई ब्राह्मण मन अत्याचार भी करिस, कई साधु मन अत्याचार भी करिस। परंतु ऐसी परिस्थिति में महर्षि मतंग जी महाराज जो है माता शबरी ला आश्वासन देते हुए कहे कि बेटी तोला दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर ये मन तोर परित्याग कर दी तो कोई बात नहीं, मैं तोला अपन बिटिया के रूप में स्वीकार करता हूँ और ते ये आश्रम में आज के बाद अपन मायका समझ करके रहे, ये मोर पिता के घर है ये समझ के रहे। मतंग जी ला पूरा कहानी बताइस माता शबरी, अपन जीवन के वृत्तांत तो सुने तो मतंग जी की कि आज के बाद ये मतंग ही तोर पिता है और ये ला पिता के घर समझ करके ये आश्रम में ते रहे, और तोला इतना सेवा प्रदान करे के भी कोई जरूरत नहीं है, तोर मन में जो आते वही कर, पर एक काम जरूर करे कर, नित्य भगवान नाम के संकीर्तन करे। ऐसे मतंग जी के द्वारा आश्वासन प्रदान किए गए। मतंग जी के द्वारा जब आश्रय मिले इस माता शबरी तो वो बड़ा आश्वस्त हो गए और प्रतिदिन की तरह वो कार्य तो रोज करे, सेवा तो रोज करे, पर गुरु आज्ञा अनुसार भगवान नाम के संकीर्तन भी प्रतिदिन माता शबरी करे दाई। भावना माता शबरी के एक ही रहे, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ दे, जिंदगी की डोर सौंप हो, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ दे, फिर महलों में राखे चाहे
तो माता शबरी दिन भर आश्रम में सेवा प्रदान करे और जब भी अवसर मिले तो भगवान नाम के संकीर्तन। और भाव ही तो है, जिन भाव के कारण माता शबरी तक भगवान इस दैव है ना, क्योंकि भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसीलिए पर ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसीलिए पर ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, और भाव से भजले उन्हें तो भव से बेड़ा पार है। बड़ा भाव से माता शबरी भगवान नाम संकीर्तन करे, आश्रम में इधर उधर दिन भर फुदक के प्रेम से पिता रूपी गुरु के सानिध्यता है। तो निश्चिंत हो करके माता शबरी जो मन में आया वही भाव से धीरे धीरे करके एक ऐसे अवसर निर्मित हुई कि गुरुदेव भगवान के प्राणायाम करे के, प्राणायाम से परायण होए के अवसर आ गए। सब साधु मन गुरु मतंग जी के पास में दौड़े दौड़े जाते। माता शबरी ला बड़ा आश्चर्य हुई, इसके का होगी कि सब गुरुदेव के आश्रम में दौड़े दौड़े जाते। शबरी माता पूछे, कोई अगला जवाब नहीं दे। दौड़े दौड़े माता शबरी भी पहुंची गुरुदेव भगवान के पास। तो गुरुदेव मतंग जी महाराज जो है योग आसन में बैठे हुए प्राण त्याग करे के लिए तत्पर है। शबरी माता पूछिस कि पिताश्री का बात है, आप कहीं जात हो? एमन दौड़े दौड़े काबर आए हैं महाराज। मुस्कुराते हुए महर्षि मतंग कहे कि बिटिया अब मोर जाए के समय आगे है और मैं ये दुनिया से जात हूँ। शबरी माता इतना भोली रही से कि कहे कि गुरुजी जहाँ भी आप जात हो जल्दी आ जाना, क्योंकि आपके बिना मोर मन नहीं लगे। आप जहां भी जात हो वहां से जल्दी आ जाना। गुरुदेव कहे कि बेटी मैं जहां जात हूं ना वहां से कोई दोबारा वापस नहीं आए, मैं ऐसे जगह जात हूं। शबरी माता कहे फिर तो मोला भी आप संग लेके चलो, जहां से आप वापस ही नहीं हो तो फिर मैं आपके बिना यहाँ रह के क्या करूँ, इसलिए आप जहां जात हो वहां मोला भी ले चलो गुरुदेव। मतंग जी महाराज कहे कि बेटी अभी आपके जाए के अवसर नहीं आए हैं, इसलिए आप ले यहीं रहना पड़ी, मैं अकेला जाता। बहुत प्रकार से समझे इस पर माता शबरी कहे कि पिताश्री मैं आपके बिना कैसे ये दुनिया में रहूं, मैं तो आपके आश्रय से ही आनंदमय ये जीवन व्यतीत करत हूं, और आपके बिना मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती। गुरुदेव भगवान कहे कि देख बेटी मैं जात हूं, लेकिन एक संदेश तोला दे के जात हूं, एक बात तोला कह के जात हूं कि ते हमेशा भगवान श्री राम जी के नाम लेते रहना। तोला कहीं भी जाए की आवश्यकता नहीं है, बस राम राम करते रहना। शबरी मैया पूछिस कि ये राम कौन है और कहाँ रखे गुरुदेव, और मैं ओला कैसे ढूंढूं, इतना बड़े संसार में मैं वो राम ला मैं कैसे ढूंढूं। ओला तो मैं देखे भी नहीं हूं, न मैं ये भी नहीं जानू कि वो रथे कहाँ, न मोला ओकर पता मालूम नहीं है, ना ही स्वरूप मालूम है, तो फिर मैं ओला ढूंढूं कहाँ। और आपके बिना ढूंढना तो बिल्कुल भी मुश्किल है। तो गुरुदेव माता शबरी से कहे कि बिटिया तोला ढूंढे की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही ढूंढते हुए तोर पास में आई, और ये मैं वचन देता हूँ बसरते ते मैं जो बात कहा तो आजीवन परिपालन करबे। वो राम तक तोला जाए की आवश्यकता नहीं है, बल्कि राम ही तोर तक चल करके आई, बस तेकर नाम लेते हुए इंतजार करत रही। शबरी माता गुरु आज्ञा के परिपालन करे बर हाथ जोड़ करके
गुरुदेव के वचन न सिरोधार्य करिस, वैसे ही गुरुदेव के प्राणांत हो गए, गुरुदेव चले गए। जल्दी जल्दी में माता सबरी ये पूछ नहीं पाई कि राम जी है कब तक आएगा। तो सबरी माता मन में विचार करते कि मैं गुरुदेव ला तो ये पूछ ही नहीं पाए कि राम जी है कब मोर घर तक ही, हो सकते आजे आवत हो ही। खबर के गुरुदेव तो बताए नहीं है कि कब ही, हो सकते भगवान आज ही आ जाए। तो जिन दिन से गुरुदेव भगवान हाँ चले गए हैं, मतलब 13 वर्ष 13-14 वर्ष के उम्र से ही माता सबरी गुरु आज्ञा के परिपालन करते हुए कि राम जी है तोर तक चल के आई, मतलब गुरुदेव कहे हैं तो हो सकते आजे आज ही। ये सोच के माता सबरी कुटिया के मुख्य दरवाजा में फूल बिछाना, केला के पत्ता के आसन लगाना, फिर मन में सोचते कि ये रास्ता में तो बिछाओ, हो सकते ये रास्ता भले आज ही पीछू का रास्ता डहर, तो पीछे के रास्ता में भी फूल बिछाना और दिन भर इंतजार करना, ये रास्ता में आके खड़े होके देखना। फिर सोचते कि ये रास्ता में देखा तो हो सकते वो रास्ता भले आवत होगी, तो दौड़े दौड़े वो रास्ता में जाना। फिर सोचते कि ये रास्ता में खड़े हो कहीं ये रास्ता सावत होगी। बार बार ओकर व्याकुलता देखो माता सबरी के, ये व्याकुलता हर जीव के जीवन में होना चाहिए। और जब तक आपके मन में सत्य ला प्राप्त करे के लिए व्याकुलता ना आए, सत्य ला प्राप्त करे के लिए जीवन आतुर ना हो, तब तक आपके जीवन में सत्य स्वरूप ईश्वर के प्रादुर्भाव या प्राकट्य हो ही नहीं सके। इसलिए सत्य ला प्राप्त करे बर जीवन में आतुरता तो होना चाहिए, जिज्ञासा तो होना चाहिए, व्याकुलता तो होना चाहिए। माता सबरी ये रास्ता से वो रास्ता, वो रास्ता से ये रास्ता दिन भर फुदकेदाई हो। जब सांझ हो जाए, सूरज ढल जाए, तो माता सबरी मन में सोचे कि कोई बात नहीं, आज नहीं इस तक आ हुई, सो सकते काली है। दूसरा दिन भी माता सबरी वही भावना से उठे और फिर से दोनों दरवाजा में फूल बिछाना, आसन सजाना, जंगल से कंदमूल फल लेकर के आना। तो कबू कबू माता सबरी के बारे में आसपास के चरवाहा मन गा, गौ माता ला जिन मन चराए वर जाए जंगल झाड़ी में, तीन चरवाहा मन जाने की ये सबरी रोज राम जी के इंतजार करते, वो कंदमूल सुंदर सुंदर फल एकत्रित करके रखते। तो भूख प्यास जब लगे तो मन होकर आश्रम में चले जाए। तो माता सबरी है मन में सोचे कहीं ही मन तो भगवान राम नहीं हो ही, तो ही मन ला बिठार के प्रेम से कंदमूल फल खिलाए। मतलब सृष्टि के हर प्राणी में, हर जीव में रामचंद्र जी के दर्शन करे माता सबरी। और ये भावना जब आपके जीवन में आई, तभी रामत्व के आगमन आपके जीवन में हो सकते। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज भी ही कथे कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो जो सकल सृष्टि के हर प्रकृति के हर एक कण में ईश्वर के दर्शन करना जाने, सत्य स्वरूप राम के दर्शन करना जाने, ओकरे जीवन में रामत्व के प्राकट्य हो सकते, ओकरे जीवन में राम के आगमन हो सकते। हर कोई के जीवन में राम आ नहीं सके, इसलिए रामत्व के प्राकट्य अगर जीवन में हो, ऐसे आप मन भी सोचो, तो सृष्टि के हर जीव में, हर प्रकृति के कण कण में ईश्वर के दर्शन करना पहले सीखो, तब जाकर के आपके जीवन में राम के आगमन हो सकते। अन्यथा राम जीवन में आ ही नहीं सकेगा। यही वो कारण है कि माता सबरी के जीवन में राम के आगमन हो। इस माता सबरी ला राम तक जाना नहीं पड़े, बल्कि राम जी ही स्वयं माता सबरी तक चल करके, क्योंकि सबरी के दृष्टि में सकल सृष्टि ही राममय, सब में वो राम के दर्शन करे। इसलिए राम के आगमन, सत्य के आगमन, रामत्व के उद्भव सबरी के जीवन में हुई। और आगे सबरी जी के जीवन में और का घटना घटी चर्चा करो भजन के बाद। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। राम के नाम बड़ दुर्लभ है,
अंत समय नहीं आवे जी, जन्म जन्म के जतन करिया, संत पार नहीं पावे जी। हो राम के नाम बड़ दुर्लभ है, अंत समय नहीं आवे जी, जन्म जन्म के जतन करिया, संत पार नहीं पावे जी। कही ऋषि मुनि और ज्ञानी जी, राम के अमर कहानी। कही ऋषि मुनि और ज्ञानी जी, राम के अमर कहानी। मोला गाए गाए बर, मोला सुने सुने बर, मोला गाए गाए बर बाजेगा राम के अमर कहानी। मोला सुने सुने बर बाजेगा राम के अमर कहानी। गाए गाए बर बाजेगा राम के अमर कहानी। मोला सुने सुने बर बाजेगा राम के अमर कहानी। राम के अमर कहानी गवैया, राम के अमर कहानी, श्री राम के अमर कहानी बोलिए, राम के अमर कहानी। मोला गाए गाए बर, मोला सुने सुने बर, मोला गाए गाए बर बाजेगा राम के अमर कहानी। मोला सुने सुने बर बाजेगा राम के अमर कहानी। जेकर सुमरन से मिट जाते जीवन के संताप जी, बड़े बड़े पापी मंतर के हमरो मिटे पाप जी। जेकर सुमरन से मिट जाते जीवन के संताप जी, बड़े बड़े पापी मंतर के हमरो मिटे पाप जी। पाप नाशनी गंगा, पाप नाशनी गंगा, पाप नाशनी गंगा के पानी जी, राम के अमर कहानी। पाप नाशनी गंगा के पानी जी, राम के अमर कहानी। राम के अमर कहानी। एक बने तो बैठ यार, बोला कहा था मोबाइल धरे तेला बने थे बैठे यार, गुड्डू ऐसे बैठे जाने माने वो सेल्फी में बैठे थे यार। अरे यार क्या यार, रामायण भजन कार्यक्रम में शांति से नहीं बैठ बे, कहाँ बैठ बे? कहू कहते ढांग तोला कहा तो आगू में दूधन गुड्डू बैठो तेमल, और रामायण भजन कार्यक्रम में शांति से नहीं बैठ बे, हऊ कहाँ बैठ बे दुनिया में? हऊ याद रखना, दुनिया में कई आदमी होते ऐसने रामायण में बैठे के बाद गला शांति से नहीं बैठे। कबीर साहब के सत्संग में बैठे के बाद गला शांति से नहीं बैठे, भागवत कथा में बैठे के बाद गला शांति से नहीं बैठे। और एक बात याद रखना, जिन मनखे ला राम कथा सुने के बाद शांति नहीं मिलिस, जिन आदमी ला भगवत कथा सुने के बाद शांति नहीं मिलिस, जिन आदमी ला गुरु घासीदास जी की महिमा सुने के बाद शांति नहीं मिलिस, जिन व्यक्ति ला संत कबीर साहब के साखी सुने के बाद शांति नहीं मिलिस, वो आदमी ला कबू जिंदगी भर शांति, वो आदमी ला कबू जिंदगी भर शांति। अब तेरे रामायण मंच में शांति से नहीं बैठ बे, कहाँ बैठ बे? दारू भट्टी में। अभी तो खुलने वाला है ये चौक में, जेकर अब्बड़ एक्सीडेंट होते, दारू भट्टी खुली का। आओ हाथ उठाओ दीदी, आओ हाथ उठाओ, हारा हाथ उठाओ उनका, कौन कौन पी का हो। मौका मिला है तो याद रखना, ये दुनिया के कड़वा बोली के जहर ला पी लेना,
ये दुनिया के ये समाज के कड़वा बोली के जहर लपी लेना। हमन मंदिर में गए रहे आदरणीय अजनबी भैया जी के साथ में एक बार छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध उद्घोषक जिन छत्तीसगढ़ के बाहर भी जाके हमारे छत्तीसगढ़ के मस्तकला उद्घोषणा के क्षेत्र में गर्व से गर्वान्वित करत थे। एक बार हमारे बड़े भैया अजनबी जी बड़ जोरदार ताली बजना चाहिए। जैसे हमन भगवान जी के मंदिर में गए रहे एक जन लड़का पूछे, ए भैया मुला कहा है का नीलकंठ के जन हो सकते? नीलकंठ मतलब भोलेनाथ का। हो लड़का पूछत रहा है नीलकंठ का, जब भगवान हाँ जहर पीस विष पीस तब वो नीला हो गए, कंठ हा तब से नीलकंठ हो गए। तो लड़का पूछे का नीलकंठ दुनिया में एक जन हो सकते का? हम कहीं नीलकंठ दुनिया में हर कोई हो सकते। कौन? जिन संसार के कड़वा बोली के जहर लपी ना जाने। भगवान शंकर जी शिक्षा दीस कि समाज का जहर पीना सीखो, समाज के लिए जहर उगलना मत सीखो। आप भी नीलकंठ हो सकते हो अगर समाज के कड़वा बोली के जहर पीना जानो। कोई भी हो सकते नीलकंठ, आप भी हो सकते हो नीलकंठ। प्रेम से बोलो नीलकंठ भगवान की। तो हम कहते रहे भले समाज के कड़वा बोली के जहर पी लेना भारी मात्रा में पाए जाते परिवार में, समाज में, सास के द्वारा, ससुर के द्वारा, माता पिता के द्वारा, पत्नी के द्वारा, पति के द्वारा हमें जहर पी लेना। लेकिन जिंदगी में कभू शराब मत पीना। मैं नहीं कहा तो कौन कहे थे? ये भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, और जे निर्णय हो गए सुप्रीम कोर्ट में, तो ये देश के कोनो विधायक के घलो का औकात नहीं है कि वो का निर्णय ला काट सके। राम के नाम बड़ दुर्लभ अंत समय में आवेगी, जन्म जन्म के जतन करिया संतवा। काबर मना करी सोई वो सर्वोच्च न्यायालय है कहा थे उदाई देख ले। तन मना नहीं करिए शराब पिए वर्गा। सर्वोच्च न्यायालय कहते का ये भारत देश में सबसे ज्यादा अपराध कब होते? जब मन के शराब पीते। मैं नहीं कहा, कौन कहा थे? गाड़ी मत दू भाई। भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय जेकर बात ल काटे के सामर्थ न विधायक में है, न सांसद में है, न प्रधानमंत्री में, वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हो गई थे का कि देश में सबसे ज्यादा अपराध कब होते? जब मन के शराब पीते। कल की घटना बतावत हो जने भैया मोर मोबाइल में व्हाट्सएप से एक व्यक्ति नशा में अचकाचूर हो गए। अब आजकल तो पता नहीं का का नशा, गांजा का नशा, ये कर नशा, वो कर नशा, हो हद हो गई। वो नशा में अचकाचूर हो गए। वो लोग कर महतारी कहे कि बेटा हे बाबू औ कतका पीबे रे बेटा, तो दारू के चक्कर में, गांजा के चक्कर में ते बर्बाद हो गए बेटा। दारू के चक्कर में गलत संगत में पड़ के थे जुआ खेल खेल के पूरे संपत्ति ले बेच डरे दादू। कर्जा अतका हो गए कि 1 महीना पहले तोर बाप फांसी रो के मर गए। कुछ नहीं बाचिस बेटा, चल कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है हमर कर, लेकिन ते हमर धनस बेटा, ऐसे मत कर। एके जनस रे दारू मत पी। अब आदमी कर्जा में औ उठारिस पैसा, जुआ में लाखों पैसा हार गिरी से जब ओकर महतारी सच्चाई बताइस तो ओकर अहंकार ल ठेस पहुंचिस। और जब ओकर अहंकार ल ठेस पहुंचिस अपन महतारी के बाल ल धरिस, हंसिया माढ़ेरी से गला ला काट। नशा में एला देखिस ओकर पत्नी कहे, अरे पापी, जिन महतारी 9 महीना पाल पोस के बड़े करिस, जिन तोला आगे तीर में रहाए, तोला बचाए, वो महतारी कांट रे। तो रात तोर हृदय कैसे है? जब इसने बोली सोकर पत्नी, हाँ अपन पत्नी घलो टुकड़ा टुकड़ा काटिस, अपन महतारी ल टुकड़ा टुकड़ा काटिस, लाखों करोड़ों हार की आरिस आओ इतना नशा में चूर वाला सब्जी बनईस और दारू संग में अपन महतारी या अपन पत्नी के मांस खावत रही से। सच बोलत हूँ, बुरा मत मानना। आदमी अंडा खाते मन निमाड़िस, मछली खावत है मन निमाड़िस, सूरा खावत है मन निमाड़िस, जंगल के जानवर ल मार के खावत है मन निमाड़िस,
अब तो स्थिति ऐसे हो गई है कि ये जुबान के स्वाद के सेती, ये जुबान के हवस के सेती मन के आदमी लग घलो काट के खावत है। पता नहीं आने वाला समय में ये मन के, ये जुबान के हवस के सेती औ का लखही औ का लखही। ताली बजा के झुमका सुना राम रमैया संत ज्ञानी करेगा दोहा, तो लगाड़ा गड़ा दोहा, रे जाड़ा गड़ा दोहा, तो लगाड़ा गड़ा दोहा, रे जाड़ा गड़ा दोहा। नके जोता नौका खनौता, लपी का चले हम संत ज्ञानी करेगा दोहा। बहुत जगह वो भारतीय जीवन बीमा, भारतीय जनता पार्टी वहां कर है, वो बोर्ड टंगा है आपके गांव के, ये दिन कार्यक्रम होने वाला है। वो जगह 3 जन गिल नहीं सकत रहा है। अब वो एक गलोक रहा है सुखराम कोतवाल, क्या हाँ का पार थे भाई सुखराम। एक दिन हमारे इन कार्यक्रम में जैसे अन गांव में कोतवाल पारे हाँ का, हाँ सुखराम पारे हाँ का, जैसे अन गांव में कोतवाल पारे हाँ का 50,000 डांड हो ही जे दूसर घर कर ही डाका। कोतवाल के हाँ का सुन के एक जन चोरा हंसे, धरे रहे गांजा मुंह में खेखेर खेखेर खासे। और चोरा का है चोरी के सामान ला धरे बर बड़े बोरी धरबो, और सबसे पहले ये बड़गांव में सुखराम कोतवाल का चोरी करबो। कोतवाल कहे सुनो सुनो, ये सुखराम के बात लमान ही ओला खवाबो भेल, और जे पकड़े ही चोरी करत ओला भेजबो जेल। एक बार लुटी जे दुनिया ला दोबारा कबू लुटे नहीं, और जे चले गए वर्तमान में जेल अंदर दोबारा कबू छूटे नहीं। ले दे के कवासी लखमा छूटे, और दिल्ली के केजरीवाल छूटे ले दे के। और कोतवाल पर जोरदार ताली बजना चाहिए। ये गंगा में नहाए पर आस पास के गांव वाले मन सकलाए है, और कोतवाल घलो का है ओकर पर जोरदार ताली बजना चाहिए। हो 3 जन गिल निस्कत रहा, एक जन काका ऐसी बानी बोलिए जो सबसे झगड़ा होए, अब उससे झगड़ा मत करो जो सुरेश ठाकुर से तगड़ा होए। सरपंच साहब का होकर से कौन पंगली, ग्राम के प्रथम नागरिक मंदा मोला का एला पीएम खस्सी सिरेनी, मैं क्यों ते खस्सी की बात करथस। एला पिए की बात कई जन के घर द्वार सिरागे, एला पिए की बात कई जन के माँ बाप सिरागे, एला पिए की बात कई जन की जिंदगी सिरागे। तो नानचू खस्से नहीं सिरही। और एक बार सबला बतलाना, खाली बोतल खरीदने वालों ने बंगले बना डाले। हम देखे हैं रायपुर में मात्र सीसी लेवत री से खाली बोतल खरीदने वालों ने बंगले बना डाले, और बोतल खाली करने वालों ने अपना सब कुछ नीलाम कर डाला, अपना सब कुछ नीलाम। एक जन का है या नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी 15 वर्ष हो गया ये भारत देश से शराब खत्म नहीं कर रहा है। 15 वर्ष हो गया ये नरेंद्र मोदी भारत देश से शराब खत्म नहीं कर रहा है। तो भाजपा वाला का है तो कांग्रेस कब 55 साल में खत्म करीस। अरे भैया देख खुद 55 साल में खत्म नहीं कर सके तो ये नरेंद्र मोदी के ऊपर का सोच के रखे हास। अब हम तो एक अच्छा ये शराब ला बंद करे के औकात देश में कोनो सरकार के नहीं है। शराब के सेती तो सरकार जियत हैगा, और शराब बेचल बंद कर दी 2 दिन में राइट कोनो प्रधानमंत्री नहीं बनो। कही मजाक नहीं करो, झूठ नहीं बोलो। हो कई जन कहत रहे और हम तो ये कथन ये शराब ला ना कांग्रेस खत्म कर सके ना भाजपा खत्म कर सके, पूरा देश के बात करत हूँ। अलग अलग राज्य में नरेंद्र मोदी जी अपन राज्य में खत्म करे है, वहाँ नहीं चले वो अलग बात है। हम पूरा देश के बात करत हैं। तो हम तो ये कथन कि अगर शराब बंद करे के सामर्थ्य अगर कांग्रेस में रहतीस तो 55 साल से नहीं बेचतीस, और भाजपा में खत्म करे के औकात रहतीस तो 15 साल में खत्म कर डालतीस। एक से सिद्ध होते ये भारत देश में से कोनो पार्टी के औकात नहीं है कि देश से शराब ला खत्म कर सके। मैं तो निवेदन करूं ये मत कहना कि ये शराब ला सरकार खत्म नहीं करे। हम तो ये कथन ये शराब ला सरकार नहीं
केवल संस्कार खत्म कर सकते, केवल संस्कार खत्म कर सकते। कोनो गाड़ी कोनो मोटर कार लावा थे, कोनो गाड़ी कोनो मोटर कार लावा थे। और धन्य है श्री सिद्धपीठ दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर समिति गांव में राम कथा करा के संस्कार लावा थे। हासा था दाई बने कहा था, ये तुम्हार नाने नाने लइका ला खिलौना नहीं दू, तुम्हार लइका 1 घंटा रोही 2 घंटा रोही, और तुम्हार लइका ला संस्कार नहीं दू। सच कहा तो तुम्हार लइका जिंदगी भर रोही। अकाल अनाज के होते त मानव मरथे, और अकाल अगर संस्कार के होते पूरा पूरा मानवता मरथे। स्थिति सरकार दोष मत दो, सरकार के मजबूरी है। हालांकि शराब के कारण सरकार जिया थे, लेकिन वही शराब के कारण हम सबके मानवता मरे जाते, हम सबके मानवता मरे जाते। कोनो गाड़ी कोनो मोटर कार लावा थे। और धन्य है बड़गांव निवासी राम कथा करा के संस्कार लावा थे। ताली बजा श्री सिद्धपीठ दक्षिण मुखी हनुमान जी भगवान की। अतका कंजूसी कतका मशहूर है आपके गांव के पावन मंदिर है, आप मतलब पता नहीं हुई। अब हमार माता जी सरोज देवी पर जोरदार ताली बजना चाहिए। 1 नंबर टीका कहा त्री से माँ सती के पावन प्रसंग चलत रही से बहुत सुंदर। और माता जी जब भी आसपास के गांव में जाते कहीं की चर्चा करे चाहे मत करे, लेकिन दक्षिण मुखी हनुमान जी के चर्चा करते। और लगने दिया ना दाग कभी सीता मैया की आंचल पे, तुम सा कोई वीर न दूजा पूरे यथल धरातल में, तुम बिन कौन बचाए हनुमत भारत की सम्मान को, अब जागो वीर बजरंगी बचा लो हिंदुस्तान को। बागेश्वर धाम के रूप में पूरा विश्व विख्यात हनुमान जी की शक्ति। और सब काम में कंजूसी करो, खाना खाए बर कंजूसी करो, चाह पिए बर कंजूसी करो, का गुरु सम्मान पीठ होए बर कंजूसी। उन्होंने देख ली बीच में बैठी हो झगड़ा होए बर कंजूसी मत करो। कहा था हो बहनी तोर भी आओ तन तोर ससुर लोग कबे तेरे मुर्दा देंगे, तोर सत्यानाश लोग करो सास टमाटर। आओ हाथ उठाओ दीदी हो, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कौन कौन अपन सास ससुर से रोज झगड़ा करते हो? भले पड़ोसी से झगड़ा कर लेना, दाई कट्ठल गए। भले पड़ोसी से झगड़ा कर लेना, लेकिन जिंदगी में कबू सास ससुर से झगड़ा मत करना। ध्यान से सुनना, आपकी सास कौन है? आपकी सास वही महिला है जिन्होंने आपके सुहाग को जन्म दिया। याद रखना, आपकी सास नहीं होती तो आपके मांग का सिंदूर नहीं होता, आपके मांग का सिंदूर नहीं होता। आजकल ये हालेलुया वाले मन, हालेलुया मतलब समझा तो का? हमारे सनातन धर्म छोड़ के हालेलुया हुआ थे, हमारे बस्तर डांस ज्यादा पता नहीं हो मन का कहते। पहली मांग भरत रही ने, अब मांगे नहीं भरे। एक जन पूछे ते मांग काबर नहीं भरस? हमारी ईसा मसीह में मांग नहीं भरे। मैं कहूँ 3 साल में बाइबिल पढ़े हूँ मैं, और एक भी जगह वो बाइबिल में ये नहीं लिखा है कि मांग मत भर, चूड़ी मत पहिर। तो पता है हमारे सनातनी मन मांग काबर भरते, हमारे दीदी मन हा वो नहीं जानो, तम बोल मत के बोला। हालेलुया वाले मन मांग भरते महतारी मन तकाकर सुरता थे जानथो अपन पति के, और मांग भरत खानी भगवान से प्रार्थना करते कि हे परमेश्वर, हे भगवान मोला सदा सुहागर रखबे। मोर जाए के पहली मोर पति ला दुनिया ले जावन मत देवे, भगवान मोला सुहागर रखबे। कतका सुंदर भाव थे। मांग भरत खानी भगवान ला याद करथन। और चूड़ी पहनते माता जी मन त जब चूड़ी पहनते ना तो भगवान ले कथे हे भगवान मोर चूड़ी अमर रहे भगवान। मोर जाए के पहली मोर पति ला जामन मत देवे भगवान। जब श्रृंगार करते तो हर श्रृंगार में भगवान ला याद करते। ये है सनातन संस्कृति। अभी घंटी बजावत रही जन लइका 2 जन लइका रही से जन कर बाबा
वो घंटी बजात्री शुक्र बाबा जोर जोर से बजात्री थे। लड़का का ये कतका बेले तोर बाबा घंटी बजाते अतका बेले भगवान उठत नहीं राम जी है। कई जना के बजाते अभी तक उठबे नहीं कर रहे। तो वो लड़का कहे वो भगवान को उठे बनो है तोर बाबा को उठे बारे। क्या गजब के बात करी इस लड़का। तो मोर बाबा टूट गए घंटी बजाते। वो कहे हमला लगते जियत सब हन, लेकिन जिन व्यक्ति के जीवन में सत्य नहीं है वो आदमी तो मुर्दा के समान है। वो आदमी तो मुर्दा के समान है। जिन व्यक्ति की जिंदगी में सत्य ही नहीं है वो तो मरे हुए ही है। घंटी बजात्री तो हम घंटी भगवान ला जगाए ब नहीं, हम खुद जगे बर भगवान ला घंटी बजाथन होकर, ताकि हमार भीतर सत्य आए, जागरण हो। ताली बजा चलो जोरदार अपन सास ससुर पर जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ अपन सास ससुर पर। या गुड्डू ते काकर पर बजा था तोर बिहाव होए, पढ़े लिखे हम ध्यान दे, सास के ऊपर ध्यान दे बात। ताली बजा कौन कामे मगन, कौन कामे मगन। एक बाबा है जब ले बैठे मेछल उठा के काम करत है, और धन्य होकर मेछा उठे के नाम नहीं लेते। मूंछ मतलब का समझत हो दीदी हो? मूंछ मतलब होते प्रतिष्ठा। हवे दुनिया में हर आदमी ला अपन प्रतिष्ठा ला ऊंचाई काम करना चाहिए, अपन प्रतिष्ठा ला गिराए के काम। देख बाबा ज्यादा मेछल मत तीरे के टुक मेछा, मूंछ नहीं तो कुछ नहीं। जगर बगर दिया बरे, जगर बगर दिया बरे बड़गांव गांव के डिरोठी माँ लक्ष्मी के कृपा बर से धन जहाजहात भराए तुम्हार कोठी माँ। और माँ लक्ष्मी ला प्रसन्न करे खातिर लक्ष्मी नारायण के कथा करावत है। और धन है हमार वेद लाल पटेल जी, गांव में राम नाम के गंगा बहावा थे। ये गंगा में नहाए बर आस पास के गांव वाले में सकलाए है। मेचा वाले बाबा विकट मगन है, मुँह पान दबाए है। फिर कुछ गलो कहो पान खवाई में वहा बाबा मस्त है। फिर बाबा तोर टेड़गा मेछा जबरदस्त है। 3 दिन मत देवे का बाबो, कल महाराष्ट्र को तिलाबो वापसी में डाई करा छोड़ देबो कंबलपुर में। कंबलपुर कहते का संबलपुर, संबलपुर। आओ हाथ उठाओ, हाथ उठाओ मेछा वाले मन। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ। ताली सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समझ जी भाई। तो माता सबरी गुरु आज्ञा सिरोधार्य करते हुए प्रतिदिन भगवान श्री रामचंद्र जी के इंतजार में धैर्य पूर्वक बैठे हुए हैं। प्रतिदिन फूल बिछाना, कंदमूल फल मीठा मीठा एकत्र करना,
आसन जब राम जी यही तो कामे बिठो, तो केला पत्ता के आसन लगाना, तुम्बी में जल भर के लाना, राम जी यही तो काला पीला हूं। ये भाव लेकर के माता सबरी प्रतिदिन भगवान राम के इंतजार करना प्रारंभ कर दी। और इंतजार करते करते माता सबरी के पूरा जीवन बीत गया। आज तो माता सबरी इतना वृद्धा हो चुके हैं कि सिर के पूरा बाल पक चुके हैं, कमर झुक चुके हैं, लाठी लेके चलते कांपते हुए माता सबरी, नेत्र भी धुंधला पड़ चुके हैं, दांत भी झड़ चुके हैं, लेकिन माता सबरी के धैर्य में और माता सबरी के आतुरता में कमी नहीं है स्थिति। 13 वर्ष की उम्र में जिन भाव से माता सबरी भगवान राम के इंतजार करत रही से, आज भी वही भावना से ओतप्रोत है माता सबरी और भगवान राम के इंतजार करत रही। और इंतजार सिर्फ इसलिए क्योंकि मोर गुरुदेव भगवान के है कि मोर घर में ऐसे कोई मर्यादा पुरुषोत्तम आही जिन हम और प्रतीक्षा के अंत करें। गुरु आज्ञा के पालन करते हुए। और सबरी मैया से हम सब भी सीखना चाहिए कि गुरु के जीवन में भूमिका का होना चाहिए और गुरु आज्ञा के परिपालन करना कैसे चाहिए। गुरु तो होते ही जीवन में ज्ञान के उद्भव करने वाला, ज्ञान न दूर करने वाला। तो जीवन में जो ज्ञान न प्रतिस्फुटित करे और अज्ञानता के गलत करे, वही सतगुरुदेव भगवान है। और इसीलिए तो ये जगत में गुरु से बड़े कोई हो भी नहीं सकते। सप्तदीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न हो सके, गुरु करे सो होय, करता करे न हो सके, गुरु करे सो। तो जिन कार्य ला हम नहीं कर सकन, वो समस्त कार्य ला करे के क्षमता गुरुदेव भगवान में है। और गुरुदेव अगर आज्ञा करे है कि कोई मर्यादा पुरुषोत्तम और जीवन में आही और मोर इंतजार के अंत कर ही, तो वो आही जरूर। ये विश्वास माता सबरी के जीवन में। किसी को इश्क पे नाज है, किसी को दौलत पे नाज है, किसी को इश्क पे नाज है, किसी को दौलत पे नाज है, पर ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तो तेरी रहमत पे नाज है। एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। तो ये भरोसा सबरी मैया के जीवन में और गुरु आज्ञा, गुरु वचन में भरोसा करते हुए माता सबरी प्रभु राम के इंतजार करते हैं। भावना वही है, आज आही काली आही, सांझे आही बिहाने आही, फुट हरम मोर जगाही, मोर घर राम जरूर आही, आहे जी, मोर घर राम जरूर आही।
हमो कोड़ के मीठे मीठे बोलना राखे हमो टोर के गुर तुर काला राखे हमो कोड़ के मीठे मीठे बोलना राखे हमो टोर के मन के मारे मैं हारो आशुमापन पाला धो मैं के मारे मैं हारो आशुमापन पाला धो तब मोर छाती जुड़ाही मोर घर राम जरूर आहे जी मोर घर राम जरूर आहे। यही भाव लेकर के माता शबरी इंतजार करते हैं और आज माता शबरी के इंतजार जो है पूरा हो इसलिए शबरी माता देखते कि दूर से कोई दो युगल कुमार आवत है, नेत्र धुंधला पड़ चुके हैं इसलिए स्पष्ट दिखाई नहीं देते माता शबरी का, लेकिन कोई तो है जो दो आश्रम की तरफ आते। माता शबरी मन में विचार करते कहीं ही तो राम नहीं हो जेकर विषय में मोर गुरुदेव जी चर्चा करे ऋषि और मैं तो बूढ़ी हो चुके हूँ, कमर झुक चुके हैं, चेहरा भी मोर बड़ा डरावना है, दांत झड़ चुके हैं, बाल पक चुके हैं, नयन अंदर हो चुके हैं और ऐसे कुरूप स्वरूप ला जब देखी वो सुंदर युगल कुमार तो ये कुरूप स्वरूप ला देख के कहीं डर न जाए, भयभीत होकर के वापस न चले जाए, ये भावना माता शबरी के मन में है। लेकिन फिर भी माता शबरी दरवाजा में खड़े होकर के देखा थे, पर भगवान श्री रामचंद्र जी शबरी माता के आश्रम में आए से पहले एक और भी आश्रम है वहां जैसे जहां बड़े बड़े अभिमान से भरे हुए जिन यही बात के घमंड है कि हम तो जाति से ब्राह्मण हैं और हमार जैसे ज्ञानी ये दुनिया में कोनो है ही नहीं, तो जिन अपन कर्म कांड अपन ज्ञान के अहमता है और ऐसे अहमता भाव से भरे साधु जो वहां हैं जिन मन माता शबरी ला हमेशा तिरस्कृत भाव से देखी, जिन मन हमेशा माता शबरी के तिरस्कार करी ओ मन तो हमेशा माता शबरी ला पागल ही कहे, ये पागल है, ये औरत पता नहीं क्या करत रही थे दिन रात, ऐसे माता शबरी के जिन मन खिल्ली उड़ाए और वो मन ही सोच के खड़े रही से कि राम अगर ये वन में ही तो सबसे पहले तो हमारे पास ही, क्योंकि हम जाति से भी उच्च हैं, कर्म कांड में भी हम प्रवीण हैं, ज्ञान भी हमारे जीवन में है, पर ज्ञान के साथ साथ अभिमान भी तो है। और भगवान राम कौन है? भगवान राम वो है जिन कहते कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पर भगवान रामचंद्र जी पर आश्रम करा एखर से दी गेरी से कि कोई माता शबरी के आश्रम के पता बता सकतो का? माता शबरी यहीं रथे इसे सुने हम तो शबरी जी के आश्रम हम कौन जगह है? जब वो कर्म कांड के अभिमान और ज्ञान के अभिमान से भरे उच्च जाति के अभिमान से भरे ब्राह्मण मन के पास में जाकर के राम जी हा शबरी माता के पता पूछिस तो वही जगह उकर मन के अभिमान खंड खंड हो गए कि शबरी हम तो सोचत रहे कि ये हमार मन के लिए आते, पर ये हमार मन के लिए नहीं बल्कि हमार पास वो पागल के पता पूछे। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है यहाँ जातिवाद के खंडन करी
समाज में जो कुप्रथा चलत रही से, समाज में जो दूषित भावना व्यक्ति के हृदय पटल में समाहित रही, वो दूषित भावना ला दूर करे के काम करिस भगवान श्री राम। और प्रभु श्री रामचंद्र जी जो उच्च कुल में जन्मे हैं, ये घमंड भाव से भरे हुए ब्राह्मण रही से जन्मलापन ज्ञान और कर्म के अभिमान रही से ओकर कर्म और ज्ञान के अभिमान ला चूर चूर करते हुए ओकर बीच में जब माता सबरी के पता पूछिस कि सबरी के आश्रम कहाँ है, तो वही जगह ओकर अभिमान चूर चूर हो गया। और तब लगिस कि जिन सबरी ला हम जीवन भर तिरस्कार करें, जिन सबरी के हम जीवन भर इंतजार करें, आज वो सबरी के पता भगवान राम हमसे पूछा। रोते गिड़गिड़ाते भगवान के चरण में गिर गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ला पता बतेश की प्रभु वो देवी के आश्रम तो वहां। अब भगवान राम माता सबरी के आश्रम की तरफ आगे बढ़ी। सबरी मैया मन में विचार करते कितना कुरूप स्वरूप है, और स्वरूप ला देख करके कहीं डर ना जाए। एक काम करता अगर वो मन ला आना हो ही तो मोर तक कही, और नहीं आना हो ही तो वहीं से चले जही, मैं अपन नेत्र बंद कर लेता हूँ। सबरी माता अपन नेत्र बंद कर ली। नेत्र बंद करके अश्रु बहाते हुए माता सबरी लाठी लेकर के झुके हुए स्थिति में खड़े हुए हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज आकर के खड़े हुए सबरी माता के पास। माता सबरीला नेत्र बंद किए हुए देखिस तो लक्ष्मण जी कहे कि प्रभु माता तो नेत्र बंद किए हुए, शायद हमार से बहुत ज्यादा नाराज हो चुके, और कहा थे कि इतना दिन तक मैं इंतजार करत रही हूँ, आज तक ते नहीं आज तो मैं तोर चेहरा देखना भी पसंद नहीं करूँ, एक हर्षिती नेत्र बंद कर दे हो ही का। भगवान राम कहे कि ते बिल्कुल सही कहा था लक्ष्मण, ऐसे ही हो ही। सबरी माता हमारा चेहरा देखना नहीं चाहत हो ही, काबर की हमने बहुत इंतजार करा है। पर माता सबरी ये सोच के नेत्र बंद किए हुए हैं कि अगर डरावना स्वरूप ला देखी और डर लगी तो मन यहाँ से भाग जही, और नहीं तो मोर उद्धार करी तबे जाए। भगवान श्री रामचंद्र जी कोमल सुर में सबरी माता से कहे कि माँ नेत्र खोलो और हमन क्षमा करो कि हम आप ले इतना इंतजार कराए, क्षमा करो माता। सबरी माता रोते हुए कहे कि क्षमा किस कौन से बात के लिए? राम जी कहे कि क्षमा एक से थी कि हमारा आए में बड़ा देरी हो गई और आप ले इतना कष्ट सहन करना पड़ी, इतना इंतजार करना पड़ी। जैसे ही नेत्र खोल के माता सबरी भगवान श्री राम के सुंदर स्वरूप ला देखिस तो मानो माता सबरी भगवान के वो स्वरूप ला देख के भावा विहल हो गए। गला में बैजंती के माला, पीतांबर धारण किए, कांधा में धनुष धारण किए हुए भगवान के सुंदर स्वरूप, और ऐसे सुंदर स्वरूप ला जो जटा बंधे हुए है, जटा में फूल लगे हुए, दिव्य कोमल अंग नील श्याम की तरह, और एक गौर वर्ण वाले भगवान लक्ष्मण जी, दोनों के सुंदर स्वरूप ला देखिस तो माता सबरी ला ये एहसास हुई कि तू मुझ में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, ताकि कोई ये ना कह सके मैं और हूं तू और। ये भावना माता सबरी के है। माता सबरी अपन नयन ला तृप्त करत है, बार बार भगवान के मुख चंद्र ला निहारा थे, पर सबरी माता की इच्छा शांत नहीं हुआ थे। और देख लेते और देख लेते, माता सबरी के मन भरत नहीं है, अधीर हुए जाते। भावना माता सबरी के कि कण कण में तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं है, कण कण में तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं है, तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं। ऐसे भाव माता सबरी जी के। माता सबरी
जल से कौन कहे, अश्रु जल से ही भगवान के पद प्रक्षालन करें। शबरी मैया बहुत ही सुंदर भगवान श्री राम ला आसन में बिठाई, फिर कहेगी हे राम तोला मालूम है मैं तोर कब से इंतजार करत हूं, जब तोर जन्म भी नहीं हो रही से। हे राम मैं तोर इंतजार तब से करत हूं जब तोर जन्म भी नहीं हो रही से। मोला तो ये भी पता नहीं रही से कि ते जन्म लेके कहाँ आबे, ते दिखस कैसन, कौन हरस और ते मोर तक काबर आबे, मोला तो ये कारण भी मालूम नहीं रही से। लेकिन मोर गुरुदेव भगवान कह रही से कि एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम आही जिन मोर जीवन के इंतजार के अंत करी, और मैं वही गुरुदेव के वचन ला सिरोधार्य करके बस इंतजार करत रही हूं। और पता है राम मैं तब से तोर इंतजार करते करते अब तक तोर इंतजार करत रही। भगवान राम कहे तभी तो माता मोर जन्म से पहले ही ये तय हो चुके रही से कि राम ला सबरी के आश्रम जाना है। आपके इंतजार ला पूरा करे बर ही ये राम के जन्म हो, इसलिए तो मोर जन्म से पहले ही ये तय हो चुके रही से कि मोला तो आश्रम तक चल के आना है। माता शबरी कहे कि अच्छाई में भी थोड़ा, बुराई में भी थोड़ा अच्छाई आज भी है। और राम कहाँ सुदूर उत्तर के थे और कहाँ दक्षिण में रहने वाली मैं, अगर रावण ला मारना नहीं होती तते कहाँ आते, रावण ला मारना नहीं होती ते कहाँ आते राम। भगवान राम गंभीर होके कहे कि नहीं माता, रावण ला मारना राम के जीवन के उद्देश्य नहीं है। रावण ला तो मोर छोटे भाई लक्ष्मण जी पांव से वाण चला के मार सकते हैं, रावण न मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और रावण न मारे वर में बल में नहीं आऊं, मैं तो ये वन में केवल आपके लिए आऊं ताकि मैं आपके प्रतीक्षा के अंत कर सकूं। और ये दुनिया ला बता सको कि एक रघुकुल के भविष्य राम और एक वन में रहने वाली भीलिनी, एक राजपुत्र, एक इंतजार करते हुए मां के इंतजार के अंत करे बर सहर्ष 14 वर्ष के वनवास स्वीकार कर लेते थे। ये बात मैं दुनिया ला बताना चाहत रहे हूं ताकि कोई आने वाला भविष्य में ये भारत के ऊपर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्ला करके कहे कि ये भारत भूमि के गणना एक क्षत्रिय राम और एक वन में रहने वाली भीलिनी मां के द्वारा गढ़ी गई। ये दुनिया ला पता चले, इतिहास ला पता चले कि एक भीलिनी वन में रहने वाली मां और एक क्षत्रिय पुत्र राम मिलकर के ये भारत की गणना करे है। और भारत के परंपरा के ऊपर कोई आवाज उठाए तो भारत के इतिहास ये समाज ला बताए कि राम और शबरी के गढ़े हुई ये भारत भूमि जिन वन में रहने वाली भीलिनी के लिए 14 वर्ष के वनवास स्वीकार करिस और आने वाला भविष्य में सत्ता
शासन प्रशासन ला भी ये मालूम पड़े कि राम राज्य की स्थापना करना है, तो शासन और प्रशासन के बड़े से बड़े सत्ताधारी व्यक्ति ला भी राष्ट्र के अंतिम व्यक्ति तक चल करके आना पड़ी, तब जाकर के ये जगत में राम राज्य की स्थापना हो सकते, अन्यथा राम राज्य की कल्पना करना भी संभव नहीं। तो राम राज्य अगर ये जगत में स्थापित करना है तो सत्ता शासन प्रशासन ये सब ला चल करके राष्ट्र के अंतिम व्यक्ति तक आना पड़ी, तब जाकर के राम राज्य की स्थापना होगी। तो ये राम ये 14 वर्ष के वनवास रावण ने मारे बर नहीं माता, बल्कि ये समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करे वर स्वीकार करे, ये समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करे वर राम जो ही ये 14 वर्ष के वनवास स्वीकार करे हैं, ताकि ये आदर्श के द्वारा समाज में एक नया दशा और दिशा प्राप्त हो सके। ऐसे भगवान श्री राम और माता शबरी के बीच में वार्तालाप हुई। माता शबरी कहे कि राम, मैं आपके दर्शन पाकर के अभिभूत हो चुके हूँ और प्रतिदिन के भांति आज मैं तोर लिए कंदमूल फल के व्यवस्था करके रखे हूँ, तो सप्रेम पूर्वक ये फल ग्रहण करो, ये मूल ग्रहण करो। कंदमूल फल सुरस्यति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। कंदमूल फल, कितना सुंदर 3 चीज के वर्णन तुलसीदास जी करे हैं, कंद मूल और फल। कंद माने होते कांदा और मूल माने होते जड़ और फल माने फल। ये 3 चीज माता शबरी भगवान श्री रामचंद्र जी के पास में भेंट करें हैं। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी। और भगवान बड़ा ही प्रेम से प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी, बड़ा ही प्रेम से भगवान जो है ओला पान करत है। आखिर ये कंद मूल और फल ही माता शबरी भगवान राम ला काबर दी सोही, एकर पीछे कारण का है, आध्यात्मिक अर्थ का है, चर्चा करबो एक भजन के बाद। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। अब हालांकि ये गीत ला हम दूसर गीत सुनाना चाहते हैं, लेकिन एक भैया ही से निवेदन करी से हम जैसे आए गाड़ी में, तो भैया कहे कि भैया को गीत सुनाना चाहे मत सुनाना, लेकिन वो गीत जरूर सुनाना जिन गीत के आपके बहुत विरोध होते। तो वो भैया जाना थे वो गीत के विरोध हो रही से। एकर पहली एक गीत वारी से आदरणीय उद्घोषक भैया अजनबी जी तो लका बली मैं देवं दाई, बहुत विरोध हुईस, बहुत ज़्यादा विरोध हुईस, यहाँ तक कि जान से मारे की भी धमकी दी। लेकिन हम वो गीत में सनातन धर्म के उच्च ग्रंथ वेदांत उपनिषद भगवत गीता के प्रमाण देन कि सनातन धर्म में बलि प्रथा नहीं है। और वो गीत अतना समाज में परिवर्तन लई आदरणीय अजनबी भैया आप जान के अच्छा लगी। एक 40 जगह बड़े बड़े मंदिर में जहाँ सनातन धर्म के नाम से दुर्गा काली के नाम से बेजुबान मारे जात्री से एक 40 जगह मंदिर मन में बलि प्रथा बंद हो। ताली नहीं बजाओ। हाँ, और लगभग इसने हमन हालांकि जिन मन घर में चलाते नेगा हमार बाबा के ओकर बाबा बलि देत रही से, ओकर बाबा को ओकर बाबा देत रही से, ओकर बाबा का ओकर बाबा देत रही बलि। तो हमार बाबा जिसने करे उसने हम मन करबो काबर हमार बाबा तोप चंद्री से वो जिसने करी सोचने करबो। हम तो ये कथन
अगर बाबा गलत काम करे तो कर विरोध करो। जैसे प्रहलाद विरोध करीस अपन पिता के। जरूरी नहीं है कि बाप जिन भी बूता करत है वो सही हो। आप विवेक लगा सकते हो। और जिन मन बलि देते हो मन हमार रामायण नहीं करा। ये हीरे सिंह हमार मन के अहंकार ले ठेस पहुंचाते नहीं बुलाए वो मन। हा लेकिन हाँ जेकर जिंदगी में विवेक है, बुद्धि में विवेक है, वो मन हमार रामायण बुलाते। और लगभग 301 या 301 ना 301 परिवार पुराना पद्धति में जो बलि प्रथा चलत रही से वो बलि प्रथा बंद करीस हमर गीत ला सुने के बाद। और 301 परिवार घर के बलि प्रथा ला बंद करीस। और लगभग 5000 से ज्यादा व्यक्ति मन इसने मंच में, आप YouTube में देख सकते हो डले हुए हैं, मंच में ये प्रण करीन संकल्प लीस कि आज के बाद हम मांसाहार के त्याग करा था। हालांकि वो गीत के विरोध हुई और परिवर्तन भी हुई से। और मैं सबसे ज्यादा अगर कोई मानता हूं आदरणीय भैया जी महापुराण ला कहा थे, देश ला बर्बाद करके रखे महापुराण। तो मजाक नहीं करो। हाँ आप पढ़ना ना। हालांकि में ऐसे ऐसे भी सत्य है जो जीवन ऊंचाई काम करते। और में ऐसे ऐसे भी लिखा है ना तो आत्मा खोल जाइए वही करो जो लिखा है तो जला दूं का, चीर दूं का, इसे कभी महापुराण के। अगर पीछे कारण है सत्य ला हमला स्वीकार करना है और जो गलत है वो विरोध करना है। ऐसे रामचरितमानस में कई ऐसे जगह है। आप कथा जब चालू हुई ना तो आपके आत्मा खोल जाइए। आप ऐसे कहो ऐसे कैसे लिख सकते वो तुलसीदास जी, लेकिन ओला गोस्वामी जी लिखे नहीं है। जब मुगल मन हमारे देश के ऊपर आक्रमण करीस, जिन मुगल हमार बहन बेटी नहीं छोड़ीस, तब वो हमार सदग्रंथ छोड़ी, हमरो सदग्रंथ नहीं छोड़ीस। कुछ भी डाल दे है ताकि सनातनी मन एक दूसर में कटते रहे और धर्म के नाम से एक दूसर ला काटते रहे। मतभेद आए तो सबसे पहली हम सनातनियन तो हमला ज्ञात होना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म के केंद्रीय ग्रंथ कौन से। हाँ जो हालेलुया वाले मतलब पता है, ईसाई मतलब पता है उकर धर्म ग्रंथ बाइबिल है। अल्लाह अकबर का कहते अल्लाह अकबर इंशाअल्लाह ओ मतलब पता है उकर केंद्रीय ग्रंथ का है कुरान। मैं तो दावे के साथ कहा तू यहाँ कत को जन बैठे हैं, आप मतलब पता तक नहीं हो ही कि हमारे सनातन धर्म ग्रंथ कौन से। धर्म शास्त्र काला कहते हत का पता नहीं है। ऐसे तो पूरा पाखंड फैले हुए, इतना पाखंड फैले हुए देश में। गुड्डू हो जल्दी बताओ, भगवान शंकर हमार भारत देश में हमार ये सनातन धर्म में कौन से भगवान गांजा पीते जिन बताई तेल 200 रुपया, जल्दी बताओ। ये पहला पाखंड। जिन सत्य स्वरूप भोलेनाथ शंकर है बोले ये मन गंजड़ी बतावत है। शंकर भगवान गांजा पीछे। अबे तुम्हारे गांव के बात नहीं है, पूरा भारत में ही कुरीति चला थे। और अपन आप ला हम सनातनी कैथन अबे स्वीकार करके परसों एक जन देवता जी उपस्थित महिला मैं पार्वती माता मोल सिगरेट दो, शंकर भगवान गांजा, पार्वती माता सिगरेट और गणेश का पियत हुई। ये है हमारा सनातन धर्म। और दूसरा पाखंड आपके बीच में बता तो ये गुड्डू सांप का पीते, शराब पीते, दूध पीते, पानी पीते, का चाय पीते, जल्दी बताओ, जोर से बोलो 200 रुपये दिए जही। ये दूसरा पाखंड सनातन धर्म के। आप लोग बता देवो विज्ञान के कहना है, मोहर कहना नहीं है। सांप अगर एक गिलास दूध ल पी ना तो तुरते होकर प्राण छूटी सांप के। सांप ल भूखा प्यासा रखे जाते, मजबूरी में ब्यासा बेचारा प्राण ल बचाए बर दूध ल ग्रहण करते। मजबूरी में एक गिलास पी दी तो सांप तुरते मर जही, ओका शरीर नहीं है दूध ल पचा सके। हम सनातन धर्म हो सांप ल दूध पिलाओ। कई जन साधु महात्मा वो गंगा में
दूध लबोहाए जाते 356 लीटर, तो वो कहा थे जन 356 लीटर वही से ना हम 555 लीटर दूध लबोहाबो। बड़े बड़े साधु महात्मा अपना अपना साधु महात्मा समझते, गंगा में दूध बहा थे, घी बहावा थे, का बहावा थे, सनातन धर्म ला बर्बाद करत थे। आप लोग पता है अगर गंगा में, अगर पानी में, नदी में दूध बहाते तो जहां दूध फैलते वहां ऑक्सीजन समाप्त हो जाते, और जैसे ऑक्सीजन समाप्त होते बहिनी वहां जल में रहिया जीव जंतु मन मारे जाते। सनातन धर्म की जय। 356 लीटर दूध, कई जीव की हत्या, ये है हमारे सनातन धर्म। कारण एक ही है कि हमन सनातन धर्म वाले मतलब पता नहीं है कि धर्म का है और धार्मिक व्यक्ति कौन ल कबो दुनिया में पता नहीं है, तब तो मोर विरोध करतेगा। आप लोग बताओ, सनातन धर्म के केंद्रीय ग्रंथ न महापुराण है न रामायण है, सनातन धर्म के केंद्रीय ग्रंथ वेद है। हमारे सनातन धर्म में ग्रंथ के 2 भाग होते, पहला ला श्रुति ग्रंथ कथे, दूसरा ला स्मृति ग्रंथ कथे। सबसे श्रेष्ठ अगर कोई है तो श्रुति ग्रंथ है। ये जातिवाद कहां से आया? महापुराण के चक्कर में तो जातिवाद बर्बाद होते, ये जाति के वो जाति के। और सनातन धर्म के केंद्रीय ग्रंथ वेद में, उपनिषद में। वेद के है से मतलब केवल उपनिषद है जो ज्ञान के श्रेष्ठता। 108 उपनिषद है और वो कर सार वेदांत दर्शन कहे जाते, ब्रह्म सूत्र कहे जाते, वही हरे हमर सनातन धर्म के केंद्रीय ग्रंथ। ये समझना जरूरी है। और सनातन धर्म के केंद्रीय ग्रंथ जब तक के नहीं जानूं तब तक के ये देश में बर्बादी होते रही। तो महापुराणों ही सनातन धर्म के केंद्रीय ग्रंथ। और दूध चढ़ाना गलत नहीं है, वो सात्विकता भाव है। ऐसे ती चढ़ाथन सनातन धर्म में पूजा गलो करथन, दिया जलाथन, फूल चढ़ाथन, सबके पीछे गहरा कारण है। और आरती करे के बाद 3 दिन बाद 3 बार घूमथन, ओकरो कारण है। दूध जो है वो सात्विकता के प्रतीक है। हमन शुद्ध मल्ला भगवान ला अर्पण करथन, ये दूध चढ़ाए के भाव है। हम तो 456 555 लीटर दूध चढ़ाथन और सनातन धर्म के आत्मा ला कलंकित करथन। और अपन आप ला सनातनी कहा, ओ रोड में निकल रही भारत माता की जय, ओ झंडा लेके जाते राम जी की जय हो। और जैसे रात किन हुई वो भारत माता के झंडा, राम जी का झंडा कहाँ फटका है पता नहीं, सब बकरा पाल्टी में बिजी है। यही कहते सनातनी। हिंदू हो सकते हो, सनातनी नहीं हो सको। और ये मन आदमी मन मोर विरोध करते। वो गीत आप लोग सुनाए पर जाते हो अजनबी भैया। और सबसे ज्यादा वो गीत अभी ऐसे ना नहीं जामो वैसन मंदिर में जी हाँ धर्म होते। रामायण वाले मन रामायण पढ़िया मन ज्यादा विरोध करे मोर लगे रहन देखना माइक में का दिक्कत होगा। मोर विरोध करे हो। गाना के लाइन जबरदस्त है कि मांस खवैया कथा कहत है। आदमी का कहते भारत देश में इतना सत्संग होते, हम छत्तीसगढ़ में इतना सत्संग होते, आदमी सुधरत कबर नहीं है। पहली रामायणे पढ़ी अमन पहली सुधरे तान दूसरा सुधार करबोगा। एजन तो कहा थे हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, खुद सुधरे नहीं है। मजाक नहीं करो, झूठ नहीं बोलो। छत्तीसगढ़ में कई मानस मंडली 80,000 90,000 मानस मंडली और मंडली के व्याख्याकार बकरा खा के वो टीका बोलत रहते। एक जन कहा भले बकरा खा के हम टीका कहन, लेकिन बोलथन तो हम कहें ते कालनेमी वाले कथा सुरता करे जानथस। कथा कहा त्रिस कालनेमी, हाँ हनुमान जी मरत ले मारिस, कोनो पूछिस हनुमान जी ला ये कालनेमी तो बढ़िया कथा कहा थे, और रावण लमर ही राम जीती कहा थे, और ते बोलो मरत ले मार दे। हनुमान जी कहे ये कथाकार नो है, हे भैंसा दारू पी के टीका कहा थे, मरत ले मार दिस। और हमला शिक्षा देते, धर्म के नाम में पाखंड करत थे। हनुमान जी शिक्षा दी, इसने टीकाकार मिले और भजन गोया मिले तो हनुमान जी ऐसा बूता कर देना। मांस खवैया कथा कहा थे, सबला ज्ञान बतावत थे, कथनी और करनी में है अंतर, मूर्ख सबला बनावत थे। यही पापी मन धर्म के नाम ला चारों मुड़ा में बोरा थे, और धर्म के सत्यानाश करे बर माथ में चंदन घोरा थे। यही पापी मन के खातिर, यही पापी मन के खातिर सबला भरम होते, और नहीं जावो ऐसन मंदिर में जी हाँ अधर्म होते। जहां धर्म के नाम पर बेजुबानों को मारा जाता हो,
तू ही मन बताओ, अगर बेजुबान ला मारना धर्म हो गए तो अधर्म काला कहिबो। बेजुबान ला मारना धर्म हो गए तो अधर्म काला कहिबो। और मैं सब मंदिर और सब कथाकार के बात नहीं करत हूं, जिन वास्तव में बकरा दारू पी के टीका कही थे और जिन मंदिर में इसने कुप्रथा चलत है, एकरे बात करत हूं। काबर हमर सनातन धर्म के केंद्रीय ग्रंथ उपनिषद में कहीं भी बलि प्रथा के समर्थन नहीं है, कहीं भी बलि प्रथा के समर्थन नहीं है। वो गीत हम आपके बीच में सुनाया बरजाथन। धर्म के मानने वाला मन काश धर्म मां चल पातिन, मानवता करुणा लाले दिया बरोबर जल पातिन। का सही और का गलत है कुछ तो सोच विचारो जी, धर्म के नाम में बेजुबान मिला अब तो मत मारो जी। दया प्रेम मानवता मर गए सोच के शर्म होते, दया प्रेम मानवता मर गए सोच के शर्म होते। नहीं जाओ दाई नहीं जाओ ऐसन मंदिर में जी हाँ धर्म होते, मत जाना वैसन मंदिर में जी हाँ धर्म होते। न्याय नहीं अन्याय होते काका कर्म होते, न्याय नहीं अन्याय होते काका कर्म होते, न्याय नहीं अन्याय होते काका कर्म होते। ऐसन मंदिर में जी हाँ धर्म होते, नहीं जाओ ऐसन मंदिर में जी हाँ धर्म होते। वैसन मंदिर में जी हाँ धर्म होते। कथा कहते हैं सबला ज्ञान बतावते हैं, कथनी और करनी में अंतर मूर्ख सबला बनावते
जाओ ऐसन मंदिर में जिहाँ धर्म होते, मत जाना ऐसन मंदिर में जिहाँ धर्म होते, मत जाना ऐसन मंदिर में जिहाँ धर्म होते, मत जाना ऐसन मंदिर में, मत जाना ऐसन मंदिर में, जिस मंदिर में अगर धर्म के नाम पर बेजुबानों को मारा जाता हो, याद रखना वो मंदिर नहीं हो सकता, वो कसाई खाना होता है। क्योंकि सनातन धर्म का आधार सत्य है और सनातन धर्म की आत्मा करुणा है। और जहां मानवता मरी पड़ी है, जहां सत्य दबी पड़ी है, वो मंदिर नहीं हो सकता। याद रखना, ये मैं नहीं कह रहा, सनातन धर्म का केंद्रीय ग्रंथ श्रुति ग्रंथ वेदांत उपनिषद कह रहे हैं। और उपनिषद ही श्रेष्ठ होते हैं, महापुराण श्रेष्ठ नहीं होता। अगर बात समूची भारत को पता चल जाए तो देश क्या हो जाएगा। यहां तो लोग नहीं चाहते कि श्रुति ग्रंथ उपनिषद की बातें लोगों तक पहुंचे, सब पाखंड में डूबे रहे। यही हाल है देश का। श्याम रामचंद्र की जय। कंदमूल फल सुरस्यति दिए राम कहानी, प्रेम सहित प्रभु खाए तो बहुत ही सुंदर माता शबरी जी भगवान राम जी और लक्ष्मण जी ला आसन में बिठाई, फिर कंद मूल फल ला करके भगवान ला संप्रेषित करिस। कहीं कहीं वर्णन तो ये भी आते कि माता शबरी बेर भगवान राम ला खिलाया और बेर ला शरीर के लिए कुपथ्य कहे गए हैं, लेकिन भगवान भाव के भूखे हैं और भगवान अगर भाव से कुपथ्य भी जो जीवन के लिए कल्याणकारी नहीं है, ऐसे चीज भी आप अगर समर्पित कर दो तो भी भगवान वो चीज ला स्वीकार कर लेते, केवल भक्त के भावना के सम्मान के लिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे भक्त वत्सल भगवान है, ऐसों को उदार जगमान। तो जो जीवन के लिए कल्याणकारी नहीं है, ऐसे वस्तु भी अगर आप भगवान ने समर्पित करो तो भगवान स्वीकार कर लेते। भगवान ने शिव जी ला गांजा धतूरा चढ़ाए जाते, जेकर विषय में भी चर्चा नहीं करते। तो गांजा काबर चढ़ाए जाते जानते हो? कोनो समय में हमार पुराना सियान मन गांजा पियत रही, सोही आदत से लाचार हो गई रही से, तो एक संकल्प करिस कि हे भोले बाबा, आज के बाद ये गांजा के कारण मोर पूरा जीवन जो है वो नष्ट हो गया, तो मैं ये गांजा आपके चरण में समर्पित करता हूँ और आज के बाद ये गांजा मैं कभी जीवन में स्वीकार नहीं करूँ। ये भाव से चढ़ा रही। लेकिन आज लोगों ने बोला परंपरा समझ करके और एक पीढ़ी के पाखंड दूसरा पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाते और तीसरा पीढ़ी के लिए हुई है धर्म बन जाते। तो एक पीढ़ी के पाखंड है, दूसरा पीढ़ी पर परंपरा और तीसरा पीढ़ी के लिए धर्म बन जाते। तो वही पाखंड जो धर्म के स्वरूप धारण करते वो समाज के लिए इतना हानिकारक, इतना अहितकर होते जेकर वर्णन किए नहीं जा सके और एक परिणाम आप सब देखत हो।
तो गांजा चढ़ाए के पीछे कारण ये है भाई कि आप अपन जीवन के बुराई ला भगवान के चरण में समर्पित करत कि आज के बाद वो बुराई ला मैं जीवन में कभी स्वीकार नहीं करूं। भगवान शिव जी ला धतूरा चढ़ाए जाते, काबर चढ़ाए जाते, तो भगवान शिव जी ला धतूरा तो जहर है, पर वो जहर के समान धतूरा काबर चढ़ाए जाते, क्योंकि भगवान शिव इतना कृपालु है कि आपके पास अगर योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है कोई मिष्ठान खरीद के चढ़ाए के, तो आप धतूरा भी अगर भगवान शिव ला दे दो तो वो इतना कृपालु है कि वो प्रेम से चढ़ाए हुए जहर ला भी स्वीकार कर लेते। तब एकर मतलब ये नहीं है कि भगवान शिव जी हा जहर खाते, एकर मतलब हम बोला जहर ही पिलाते रहे, धतूरा ही खिलाते रहे। हमरो तो कर्तव्य बनतेगा कि हम भगवान शिव ला अच्छा अच्छा कुछ खिलाएं, है क्या, फल खिलाएं, मिष्ठान खिलाएं। पहली जमाना में अर्थव्यवस्था थोड़ा आर्थिक स्थिति खराब रही तो लोगन मन कर भगवान कर चढ़ाए उतना ज्यादा कीमती वस्तु नहीं रही से, तो दूध चढ़ा दिए जाए, घर घर में उपलब्ध हो दूध। और दूध जो है सात्विकता के प्रतीक है, और सात्विक मन के भावना ला भगवान शिव के ला अर्पित करना मतलब दूध चढ़ाना। तो दूध चढ़ाए के पीछे ये रहस्य है। एकर मतलब ये नहीं कि तुम ना हजार हजार लीटर गंगा जी में बहाव और हजारों जीव जंतु के विनाश कर दो। तो एकर पीछे सनातन धर्म में जो कोई भी विधि या कर्म कांड है कर रहस्य का है, पहले जानो। सत्य ला जाने बिना अगर कोई काम ला करे जाते ना दीदी हो तो वो अंधभक्ति है, भक्ति नहीं है, वो वही अंधभक्ति कहे जाते। तो कारण ला जानो, सत्य ला जानो, ओकर पीछे रहस्य का है, कारण का है, वो सत्य ला जाने के बाद अगर आप वो कर्म ला करत हो तो ओकर जो श्रेष्ठता है, ओकर जो लाभ है वो आपके जीवन में प्रभावशाली हो। तो अंधानुकरण मत करो कि हमारे बाप दादा करत रिश्ता हमूल करना है। आखिर एकर पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, वो कारण कम से कम जाने के प्रयास करना चाहिए। तो माता शबरी जी के विषय में भी ये चर्चा थी कि शबरी माता बेर खिला रही से। अब बेर वैसे तो शरीर के लिए कुपथ्य है, लेकिन वो समय में माता शबरी के पास में भगवान ला अर्पण करे बर उही रही से भाव से समर्पित कर दे, भगवान स्वीकार कर ले। तो भगवान तो इतना भक्त वत्सल है, इतना कृपा निधान है कि भाव से अगर आप कुछ भी जहर भी भगवान न खिलाओ तो वो खा ली। ऐसे कृपालु है, ऐसो को उदार जगमाए। माता शबरी यहाँ कंद मूल और फल भी खिलाए भगवान राम ला, पर अध्यात्म की दृष्टि से कंद मूल और फल के मतलब का होते। कंद माने होते कांदा, और कांदा के एक ठन विशेषता है दायु, कांदा के एक विशेषता है। कई ठन कांदा जमीन के अंदर रहते, ओला ना कोई रासायनिक चीज दे की आवश्यकता है, ना ओला कोई खातू कचरा डाले की आवश्यकता है। 2-3 साल के बाद में बढ़िया होगा कहा बड़ हो जाते कांदा खनबे का, जैसे जिमी कांदा जानते ना, जिमी कांदा तो ओला कोई खातू वातू दे लागते का नहीं लागे। छोटे से कांदा जमीन में डाल दो, तोप दो, 2 साल के बाद खनो, यहाँ बड़े कांदा निकल जाते बिना रासायनिक तत्व के भी वो बड़े हो जाते। और कई ऐसे कांदा होते जिन्हें आधा जमीन के अंदर होते, वो आधा जमीन से बाहर होते, दिखाई देते। जैसे मूली, गाजर, यहू मन कांदा छरे, लेकिन आधा ऊपर और आधा नीचे रही थे। तो हर मनुष्य के जीवन में कांदा मतलब होते कर्म, अध्यात्म के थे कंद के मतलब कर्म। हर मनुष्य के जीवन में 2 तरह के कर्म होते, एक शुभ कर्म और दूसरा अशुभ कर्म। शुभ कर्म वो होते जिन दिखाई नहीं दे लेकिन उनका लाभ बड़ा विस्तृत होते, और अशुभ कर्म वो होते जिन बाहर दिखाई देते, मतलब कर्म के प्रदर्शन। कई व्यक्ति ऐसे होते जिन्हें कर्म तो करते पर वो कर्म के कभी जीवन में प्रदर्शन नहीं करे। जैसे माता शबरी संत बन के सेवा करे लेकिन प्रदर्शन की भावना नहीं रही से। आजकल हम मन भी करथन हुई काम ला, लेकिन हमारे में प्रदर्शन की भावना होते कि मैं काम करत हुई लोग कोनो देखत है कि नहीं देखत है। अगर नहीं देखत है तो हम खुद से कही देथन कि मैं ये ऐसे ऐसे करे वैसे।
तो कर्म दो तरह के होते, शुद्ध कर्म और अशुद्ध कर्म, शुभ और अशुभ। तो शुभ कर्म जो निस्वार्थ भाव से निष्काम भाव से की जाए, और अशुभ कर्म जेकर प्रदर्शन समाज में की जाए। शुभ कर्म जीवन के लिए कल्याणकारी है, पर अशुभ कर्म अभिमान की वृत्ति पैदा करने वाली है, और ये संसार के प्रत्येक शत्रु से जीते जा सकते दाई हो। पर ध्यान रहे, अभिमान एक ऐसे शत्रु है जेकर से जीत पाना काकरो वश की बात नहीं। काम ल वैराग्य के द्वारा जीते जा सकते, लोभ ल दान के द्वारा जीते जा सकते, क्रोध ल शांति के द्वारा जीते जा सकते, पाप ल पुण्य के द्वारा जीते जा सकते, अधर्म ल धर्म के द्वारा जीते जा सकते, असत्य ल सत्य के द्वारा जीते जा सकते। परंतु अभिमान एक ऐसे शत्रु है जिन ल जीत पाना किसी के बस की बात नहीं। और कभी कभी कर्म से ही अभिमान पैदा हो जाता है। अच्छा कर्म करे है ऐसे करे, तो कर्म के जो अभिमान है वो बड़ा खतरनाक है। नारद जी रवि हो रही से आपने जाना था। अब नारद जी जो परम वैष्णव हैं, भगवान के परम भक्त हैं, भागवत हैं, ऐसे परम भागवत नारद जी असल में जब अभिमान हो सकते तो हमर मन के तो गणना ही नहीं है। तो अभिमान बहुत खतरनाक शत्रु है। ये जगत में अभिमान ल केवल परमात्मा ही जीत सकते, भगवान ही जीत सकते। भगवान के अलावा आज तक अभिमान लोग कोई जीत नहीं पाए। तो जीवन में हम अच्छा कर्म करथन, बुरा कर्म करथन, बुरा कर्म और अच्छा कर्म दोनों कर्म के कभी कभी अहमता भावना जागृत हो जाते। माता शबरी की इसकी भगवान आज जीवन में कर्म करे हो सकते मोर से अच्छा कर्म भी हो सो ही, बुरा कर्म भी हो सो ही, मोला मालूम नहीं है ये बात के, पर मैं जीवन के समस्त शुभ और अशुभ कर्म आप समर्पित कर। और जीवन के जितना भी कर्म है, शुभ कर्म हो अशुभ कर्म हो, वो समस्त कर्म में आपला कांदा के रूप में भेंट करत हो, समर्पित करत हो। भगवान स्वीकार करो। तो कांदा इसलिए माता शबरी कर्म के कांदा के रूप में, कांदा प्रतीकात्मक है, कर्म ही मुख्य है। तो कर्म अपन जीवन के भगवान ने समर्पित करी। मूल माने होते जड़, और वृक्ष के जो मूल होते वही आधार होते। अगर वृक्ष से मूल ल काट दिए जाए, जड़ ल काट दिए जाए तो वो वृक्ष के अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है। ऐसे ही मानव जीवन के जो मूल है वो भक्ति है, भगवान की भक्ति। और कोनो व्यक्ति के जीवन में अगर भक्ति नहीं है तो वो अस्तित्वहीन है, ऐसे हम कह सकते। क्योंकि मूल के बिना ककरो अस्तित्व नहीं है, मूल के बिना वृक्ष के अस्तित्व नहीं है। इसी तरह मूल हमारे जीवन के भक्ति हरे, और हमारे जीवन में अगर भक्ति नहीं है तो हमारे जीवन अस्तित्व ही नहीं, आधार ही नहीं, और कोई काम के नहीं है इसे जीवन। और भगवान श्री रामचंद्र जी आगे माता शबरी ने कहे भी कि मानो एक भगति कर नाता, मैं भक्ति के नाता लही मानता हूं, इसे भगवान राम भी कहे। और माता शबरी ला एक सुंदर बात भी कहे हैं, भक्तिहीन नर सोहई कैसे, जल बिनु बारिद देखहि जैसे। बिना पानी के बादल की तरह होते। बादल के कोई शोभा नहीं हो अगर उनमें पानी नहीं है। वैष्णव भक्ति के बिना मनुष्य के कोई शोभा नहीं है, कोई शोभा नहीं। अच्छा, भक्ति के बिना मनखे के शोभा नहीं है। भक्ति जीवन के मूल है, और ये भक्ति आजकल अंध भक्ति में परिणित हो गए है, जेकर मैं अभी चर्चा करत रही हूँ। तो भक्ति जीवन में सात्विक भक्ति के प्रादुर्भाव कैसे हो? तो कोनो व्यक्ति के जीवन में अगर ज्ञान नहीं है तो कर भक्ति सत्य हो ही नहीं सके, सात्विक हो ही नहीं सके। इसलिए भक्ति ला सात्विक करना है तो जीवन में ज्ञान के होना बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी नवधा भक्ति के चर्चा करे, कथा विराम के बाद आते तो प्रथम भक्ति में कम से कम मैं बात कर देता हूँ। नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति में ही सत्संग के बाद राम जी के हैं, प्रथम भक्ति सत्संग कर संगा। अच्छा, मनुष्य जीवन के सबसे बड़े समस्या का है मालूम है दीदी हो? मानव जीवन के सबसे बड़े समस्या है अज्ञान।
और मानव जीवन के सबसे बड़े समस्या अज्ञान के अंत कब हो सकते हैं? जब आपके जीवन में ज्ञान के प्रादुर्भाव हो ही। और ज्ञान के प्रादुर्भाव कब हो ही? जब आप सत्य के संग करहु। मतलब ऐसे व्यक्ति, ऐसे संत जेकर विचार वाणी सत्य से ओतप्रोत है, वो जीव के, वो व्यक्ति के संग करहु, तब आपके जीवन में सत्य जो है प्रकाशित हो ही। मतलब ज्ञान के प्रादुर्भाव हो ही। और जब ज्ञान के प्रादुर्भाव हो ही तब जाकर के अज्ञान विनाश हो ही और मन जो है शुद्ध सत्य की ओर अग्रसर हो ही। और जब मन शुद्ध सत्य की ओर, शुद्ध चेतना की ओर अग्रसर हो ही, तब जाकर के ही आपके भक्ति शुद्ध हो सकती, तब जाकर के ही आपके भक्ति सात्विक हो सकते। क्योंकि बिना ज्ञान के भक्ति कभी सात्विक हो ही नहीं सके। और आज समाज में बिना ज्ञान के भक्ति किए जाते, इसीलिए ये भक्ति सात्विक नहीं बल्कि अंधभक्ति के रूप धारण कर चुके हैं। काबर की हमन मन में एक ही भावना है कि हमार बाबू करत रही, हमार बाबू करत रही, हमार दादा परदादा मन करत रही, तहा मन करत हन। अरे दादा परदादा मन कौन से परिस्थिति में वो नियम ला लागू करिस, कम से कम वो कारण ला जाने के प्रयास तो करो। और दूसरी बात, दादा परदादा मन करत रही से जरूरी नहीं है कि वही बात सही रही सोही। ओकर पीछे रहस्य का है, धार्मिक शास्त्र में एकर मूल बात का है, एला जाने के तो प्रयास करो कि सत्य का है। तो जब तक आप ला सत्य की जानकारी नहीं हुई और बिना ज्ञान के, बिना जानकारी के आप केवल परंपरा ला ढोवत हो, तो समझ लेना वो आपके जो भक्ति है वो सात्विक हो ही नहीं सके, वो अंधभक्ति ही कहलाई, वही अंधभक्ति कहे जाता। और आज समाज में अंधभक्ति ही फैले हुए हैं। हम भगवान शिव वो रोज चढ़ाते हम धतूरा, मालूम ही नहीं है धतूरा कबर चढ़ाया जाता। रोज भगवान शिव के सामने घंटी बजाते हम, दिया जलाते, मालूम ही नहीं है दिया काबर जलाए जाते। यहाँ बैठे एक व्यक्ति अगर मैं पूछ दूं दिया जलाए के पीछे रहस्य का है, हम भगवान के सामने नारियल फोड़थन, काबर फोड़थन, कोनो पता नहीं। फूल चढ़ातन भगवान का, काबर चढ़ातन, मंदिर काबर जाथन, मूर्ति के पूजा काबर करथन। आजकल तो विधर्मी मन कहा थे हिंदू मन बड़ा मूर्ख है, पत्थर के पूजा करते। तो ही मन ला पूछ दी तुमन पत्थर पूजा काबर करथो, तो एक जन के पास जवाब नहीं हुई, मौन हो जो, क्योंकि सत्य ले जाने के कभी प्रयास ही नहीं करे हो आप। इसलिए प्रयास करो। सनातन धर्म में हर कर्मकांड, हर विधि के पीछे कोई न कोई आध्यात्मिक, व्यवहारिक और सामाजिक रहस्य है, वैज्ञानिक रहस्य है। और हर काम के पीछे कोई न कोई गूढ़ कारण है। आ कारण हमारे सनातन धर्म में कोई काम नहीं किए जाए। हम चंदन काबर लगाथन, कलावा काबर बांधथन, सबके पीछे कारण है। और वो कारण आप लोग जानना चाहिए, ये आपके अधिकार है। अगर कोई पंडित आप ला आरती करवाते, आरती के बाद 3 बार घूमो कथे, तो पूछो काबर घूमो, बताओ कारण क्या है घूमे के पीछे। अगर वो नहीं बताते तो ऐसे पंडित ला बुलाना छोड़ दो। वो जाति से भले ब्राह्मण हो सकते, परंतु कर्म से या ज्ञान से ब्राह्मण नहीं हो सकते। और हमारे वेदांत में ना जाति के कोई स्थान है। ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को जानने का प्रयास करे। इसलिए यहाँ जाति महत्व नहीं। हमारा वेदांत तो जाति का, स्त्री पुरुष भी नहीं माने, स्त्री पुरुष भी नहीं माने हमारे वेदांत। जाति तो बहुत दूर की बात। इसलिए कारण जानो। देख, कारण ल जाने बिना कोई काम ल करूँ ना दीदी हो, तो श्रद्धा तो है, कोई बहुत नहीं है इसे नहीं कह सका, परंतु कारण ल जाने के बाद अगर ये सब कर्म करो तो आपके आस्था में, आपके श्रद्धा में और भी ज्यादा वृद्धि हुई, ये कहना चाहता हूं। तो हम भगवान के सामने नारियल काबर फोड़थन, जानथो दाई हो, मैं कहो ना, नारियल फोड़ना मतलब अपन अहंकार ला तोड़ना। सनातन कहते हम भगवान के सामने नारियल फोड़े तो मन में एक भावना अवश्य होना चाहिए कि हे प्रभु, जैसे हम ये नारियल के क्षय करत हैं, वैसे ही हमारे अंतःकरण में अभिमान के जो वृत्ति है वो अभिमान के आप क्षय करो, हम ये अभिमान से मुक्ति दिलाओ। इसलिए हम भगवान के सामने नारियल फोड़ते, भगवान के सामने दिया जलाथन, तो ये दिया से बाहरी दुनिया रोशन होते। ऐसे ही हमारे अंतःकरण में आप एक ज्ञान के दीप प्रज्वलित करो, जेकर से हमारा आध्यात्मिक आंतरिक जीवन रोशन हो जाए। इसलिए दिया जलाए जाते, फूल चढ़ाते। फूल के दूसरा नाम सुमन, सुंदर मन के प्रतीक है फूल।
मतलब हम फूल के रूप में अपन सुंदर मन भगवान को समर्पित करते। आरती के बाद 3 बार घूमे जाते। काबर घूमे जाते? कारण ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। ये मंत्र है और ये मंत्र में ही वो सब कारण छुपे हुए हैं। आप मन जान लेना कि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर हर योनि हर जन्म में जहां भी हमार जन्म हो रही सोही और हमारे द्वारा जो भी अपराध बन पड़े हैं वो अपराध से हम लोग मुक्ति दो, ये प्रार्थना भगवान से हम करथन। और 3 बार परिक्रमा करथन। परिक्रमा के मतलब होते सम्मान। तो भगवान ना सम्मान दे करके हम ओकर से विनती करथन कि हर जन्म हर योनि में जो भी हमारे से अपराध हुई सोकर से हम मुक्ति दिलाओ। इसलिए 3 बार घूमे जाते। तो भक्ति और अंत भक्ति में अंतर है दाई हो। कारण ला जानो सत्य के ज्ञान जीवन में हो और सत्य ला जाने के बाद अगर आप भगवान के भक्ति करते हो तो ये भक्ति है, सात्विक भक्ति है। लेकिन परंपरानुगत अनुसार से माता पिता के कारण हम करत हम तो ये अंध भक्ति है। इसलिए माता सबरी अपन जीवन के सात्विक भक्ति जो है वो भगवान ला मूल के रूप में समर्पित करिस। और हर मनुष्य के हर जीव के जीवन के मूल भगवान के भक्ति है और भक्ति के बिना जीवन के कोई अस्तित्व नहीं है। और वही भक्ति के रूप में मूल के रूप में माता सबरी भगवान ला संप्रेषित करी। आगे फल ज्ञान के कहे गए फूल और ज्ञान के प्रतीक मतलब अपन जीवन के समस्त ज्ञान भी माता सबरी फल के रूप में भगवान ला समर्पित करी। तो ऐसे माता सबरी के द्वारा जब प्रेम सहित अपन जीवन के शुभ अशुभ ज्ञान भक्ति और कर्म ला भगवान के चरण में समर्पित किएगी तो प्रभु प्रेम सहित माता सबरी के वो सब भाव ला स्वीकार करी और माता सबरी ला सदगति प्रदान करी। भाव तो बहुत सारा है पर चूंकि आदि शक्ति माता के आगमन हो है, नवरात्रि के महापर्व है, द्वितीय दिवस है, तो सेवा भजन भी चलना है और आप मतलब भोजन प्रसादी भी लेना है घर जाके। तो समय भी हो चुके हैं, भाव तो बहुत है पर समय अभाव होने के कारण मैं अपन वाक्य पुष्पांजलि यही विराम देवत हूँ। केहे बोले में त्रुटि होना स्वाभाविक सी बात है। मोर बोले में कोनो जगह गलती हुई सो ही त्रुटि हुई सो ही मोर बच्चन से वाणी से कोनो ला हार्दिक रूप से दुख पीड़ा या वेदना हुई सो ही कर लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगत हूँ। और आप समस्त जन के जुगल पद में सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोरी जुग पाने के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करत हूँ। स्वीकार करूँ। जय जय सीताराम। और एक निवेदन है आप जम्मू श्रोता समाज से, आप सबला अभी महाआरती हो ही और आपला महाप्रसाद ले जाना है। कथा सुने होगा तो आखिरी में प्रसाद मिलते। तो प्रसाद के मतलब का होते? तो प्रसाद के मतलब होते कृपा। अतका बेले कथा सुने हो अब होकर कृपा मिली का के रूप में? प्रसाद के रूप में। अब कृपा आखिर में काबर मिलते? प्रसाद आखिर में काबर मिलते का? सबके बहुत अच्छा अच्छा कारण हैगा इंशाअल्लाह। हालेलुया कहा तो नुनील देख सत्य सनातन वैदिक धर्म की। चलो अब भाई हमार युगल साहू पर जोरदार ताली बजना चाहिए जिन बहुत अच्छा काम करे थे युगल भाई। हाँ सियान मन के संगे संग रही के ये गांव में बहुत ही सुंदर सुंदर कार्य करे थे। अब से नहीं वो जब आदरणीय बाबूजी आदरणीय गौकरण साहू जी जिन चंदीनी गोंदा के सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार रही से जिन छत्तीसगढ़ के कोना कोना में जा करके ये गांव के नाम रोशन करे है, आदरणीय गौकरण साहू के सुपुत्र युगल भाई पर जोरदार ताली बजना चाहिए। जवान और सियान जब दोनों मिलकर गांव के लिए आगे बढ़ते तो गांव तरक्की और प्रगति की ओर बढ़ते। LIC वाला भाई हा जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी वो सहजपुर लोहारा में वो अच्छे टंगा है बड़े जन। हाँ डोंडी लोहारा सहजपुर लोहारा हो गई परसों वहाँ सहजपुर लोहारा से। और LIC वाले में जब भी मिलते जिए से कहीं ज़्यादा मरे का फायदा बताते हैं। ऐसे ऐसे करबे अतका भर में मर जेबे 3 करोड़।
ऐसे ऐसे कर भी कवर में मर जब 5 करोड़ जब फायदा बताए काम करते LIC वाले मन हाँ तो दिल ऐसे करते मन ऐसे करते तुरते मर जाऊं का। लेकिन LIC वाले मन सब बात बताते के बात ला नहीं बताए केतेला LIC कराए के बाद कोनो आत्महत्या करके मरते वाला फुट्टी कौड़े नहीं मिले। निवेदन करो जिन तैयारी में हो कई जन तैयारी में रहतेगा जुआ चित्ती में पैसा बर्बाद करके। और आत्महत्या करना ही मुख्य विकल्प नहीं होता, जीवन जीना भी विकल्प होता है। आवो जीवन के साथ भी। अब LIC का उद्देश्य बहुत बढ़िया है। बुढ़ापे का सहारा हूं, जीवन का रखवाला हूं, गर्व मुझे होता है मैं LIC वाला हूं। सहारा तो बेसहारा करके चल दिस इंशाल्लाह। चलो आप सबके बीच में एक बेटी के गीत सुनाए गए है हमार भाई युगल भाई। हा बेटी वाला गीत है। ये गीत ला हम तब बनाए हैं जब हमला पता चली कि हमारे भारत देश में पुरुष की अपेक्षा बेटी की जनसंख्या कतका कम है। आदरणीय भैया अजनबी भैया, हमारे भारतवर्ष में वर्तमान समय में पुरुष की अपेक्षा हमारे बेटी मन 5.5 करोड़ कम है। कतका कम है? 5.5 करोड़। और कारण का बेटी ला कोख में मार दिए जाते। सब बेटा चला महान बतला थे, बेटी मल्ला हे की दृष्टि से देखते। और मैं तो कहता हूँ वही भारत देश से जहाँ 2 नवरात्रि में देवी की पूजा करे जाते हैं, वही भारत में बेटी की जनसंख्या 5.5 करोड़। सोच के शर्म घलोकात है। यही भारत है जहाँ बेटी ला कोख में मारे जाते और दोनों नवरात्रि में हम धूमधाम से मनाया बढ़ जाते। कैसा हमारा देश है। नहीं मोरे औलाद कोनो ता देखे सब ताना बोली। मोरे घर बेटी बन के आजा भर दे माँ खाली झोली। तोरे आशीष के आस हिदाई तेरे चरण के धूल वो। तोर माया के मोरे अंगना मामा खिला दे सुंदर। तैसी बन के आवे दोनों कुल के मान बढ़ावे।